अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो लिंक कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके चेक जरूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम गॉड टियर बीस्ट मास्टर के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ली टिएनमिंग अपने मन में सोचता है कि सिर्फ उसके पाम विंड के आफ्टर शॉक ने ही मुझे घायल कर दिया। अगर वह सीधा हिट करता तो शायद मैं बच ही नहीं पाता। अपनी मौजूदा हालत में टिएनमिंग बस दांत भींच कर खड़ा था। पूरे 5 लेवल्स का फर्क, मैं अभी उससे लड़ ही नहीं सकता। दूसरी तरफ लुयांग आराम से अपने हाथ में फैन घुमाता हुआ खड़ा था। उसकी आवाज में मजाक और तिरस्कार भरा था। ली टिएनमिंग, मुझे नहीं लगता कि तुम अभी मेरे ओपोनेंट बनने के लायक हो। यह कहते हुए उसने फैन उसकी तरफ पॉइंट किया और गहरी आवाज में बोला, ऐसे में मैं खुद मूव करने की भी जहमत नहीं उठाऊंगा। तुम यहाँ से दफा हो जाओ। अंदर ही अंदर लुयांग सोच रहा था कि वह उसे आसानी से क्रश कर सकता है, लेकिन अभी सही समय नहीं है। वह अभी अभी लिहुओ सिटी आया है और उसे अपनी रेपुटेशन बनानी है ताकि लोगों और ली यांगफिंग पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। वाकई आसपास के लोग उसकी तारीफ करने लगे। यंग मास्टर लू इतने कम उम्र में इतना नोबल माइंडेड है। यंग मास्टर लू के रहते लिहुओ सिटी का फ्यूचर उज्जवल है। सिटी लॉर्ड सच में भाग्यशाली है। कुछ लोग तो चिल्लाकर बोले, ली थिएनमिंग, तुम लिहुओ सिटी की शर्म हो, यहाँ से निकल जाओ। थिएनमिंग ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच ली कि वे कांपने लगी। उसने मन ही मन कहा, लुयांग, आज का यह पाम स्ट्राइक मैं याद रखूंगा। जल्द ही इसका बदला 10 गुना दूंगा। यह सोचकर वह बिना हिचकिचाए मुड़कर जाने लगा, लेकिन जाते जाते उसने कहा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात पूछनी है। लुयांग ने घृणा से कहा, बोलो। थिएनमिंग ने पूछा, तुम लिहुओ सिटी कब छोड़ोगे? लुयांग ने अंदाजा लगा लिया कि वह बदला लेने का मौका ढूंढ रहा है, इसलिए बिना सोचे बोला, 1 महीने बाद। यह सुनकर ली थिएनमिंग ने तुरंत हाथ उठाया और चैलेंज दे दिया। ठीक है, 1 महीने बाद यहीं मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। अगर तुम हार गए तो तुम्हें यनवोंग डिक्री मुझे देना होगा। हिम्मत है? उसकी बात सुनकर लुयांग हंस पड़ा। कितना मूर्ख है, लेकिन फिर भी उसने दिलचस्पी से पूछा, तुम क्या दांव लगाओगे? ली थिएनमिंग ने बिना झिझक कहा, मेरी जान, मैं अपनी लाइफ दांव पर लगाता हूँ। लुयांग ने यह मौका नहीं छोड़ा। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। वैसे भी तुम्हारी बेकार लाइफ में मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब तुम खुद मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ और लिहुओ सिटी को इस समस्या से मुक्त कर देता हूँ। नीचे खड़े लोग और भी गुस्से में गालियां देने लगे। ली थिएनमिंग कितना बेशर्म है, 1 महीने में यंग मास्टर लू को हराएगा, मजाक है क्या? दूसरी तरफ लुचिंग मुस्कुराकर यांगफिंग से बोली, ब्रोदर फन, आपका बेटा तो बड़ा एक्टर निकला। ली थिएनमिंग चुपचाप मुड़ा और वहां से चला गया, उनके अपमान को अपने दिल में दर्ज करते हुए। इंतजार करो, असली शो अभी बाकी है। थोड़ी देर बाद वह सिलेक्शन एरिना से निकल गया। रात हो गई थी। लाई फैमिली मैंशन लाल लैंटर्न से सजा हुआ था और दरवाजे पर बड़ा डबल हैप्पीनेस का चिन्ह लगा था। दिन की घटनाओं का उस कमरे में मौजूद कपल पर कोई असर नहीं पड़ा। लुचिंग ग्रेसफुली वाइन लेकर आई और बोली, ब्रोदर फन, तियानयांग इस बार लिंगुआ माउंटेन में डिवाइन युआन के लिए कम्पीट करेगा। हमें आपकी मदद चाहिए। यांगफिंग ने उसे भरोसा दिलाया, चिंता मत करो, लिंगुआ माउंटेन लिहुओ सिटी के अंदर है। मैं डिवाइन युआन को हाथ से नहीं जाने दूंगा। अगर तियानयांग इसे पा गया तो वह फ्यूचर में स्काई पैलेस ज्वाइन कर सकता है। लुचिंग थोड़ी चिंतित थी। वहां बहुत फेरोसियस बीस्ट्स हैं, ये खतरनाक है। यांगफिंग ने कहा, थंडर मैनर अपने डिसाइपल्स को ऐसे ही ट्रायल से मजबूत बनाता है, इसलिए वहां से जीनियसेस निकलते हैं। लुचिंग ने गर्व से कहा, इस बार 7 डिसिपल्स कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन तियानयांग सबसे मजबूत है। यांगफिंग ने पूछा, बाकी डिसिपल्स कब आएंगे? लुचिंग ने जवाब दिया, लगभग 2 दिन में, लेकिन अंदर जाने के बाद सबको खुद ही लड़ना होगा। आखिर में उसने कहा, असली टेस्ट बच्चों का ही है। यांगफिंग ने राहत की सांस ली और कहा, 3 दिन बाद हम लिंगुआ माउंटेन जाएंगे। फिर लुचिंग ने अपने कपड़े खोल दिए और सेड्यूक्टिव अंदाज में बोली, ब्रदर फन, हमारा फ्यूचर आप पर डिपेंड करता है। वह बेड पर लेट गई और उसे लुभाने लगी। यांगफिंग मुस्कुराया। वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। इसके बाद कमरे में सिर्फ उसकी आवाज गूंजती रही। उसी समय शोसन फुइन के अंदर ली टिएनमिंग अपनी माँ से बात कर रहा था। वाई जिंग परेशान होकर बोली, 1 और महीना? मैं नहीं रुक सकती, ये जगह बहुत गर्म है, मैं नॉर्थ जाना चाहती हूँ। टिएनमिंग ने समझाया, माँ, 1 महीना सिर्फ प्लान है, मैं अभी उसे हरा नहीं सकता। लेकिन वेई जिंग ने साफ कह दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आधा महीना ही है तुम्हारे पास। टिएनमिंग ने बेबस होकर आह भरी, माँ, अगर मैं हार गया तो ये चिकन किसी का खाना बन जाएगा। यह सुनकर लिटिल चिक गुस्से में बाहर आ गया और बोला, क्या कोई बीमार बिल्ली मुझे खाएगी? मैं ही उसे चोंच मार मार कर खत्म कर दूंगा। यह सुनकर जिंग ने उसकी तारीफ की, एम्बिशियस लिटिल चिक, मुझे तुम पर भरोसा है। यह सुनते ही लिटिल चिक खुश होकर तुरंत उसकी गोद में घुस गया और नखरे दिखाने लगा, मेरी मदर का टेस्ट बहुत अच्छा है, उस बेकार लिमिंग जैसा नहीं। यह देखकर ली थिएनमिंग गुस्से से गरज उठा, दफा हो जा, ये मेरी मदर है, तेरी नहीं। मेरी मदर कभी तेरे जैसे बदतमीज चिकन को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन जिंग ने उसकी बात जैसे सुनी ही नहीं। वह प्यार से लिटिल चिक का चेहरा सहलाते हुए उसे अपना गॉडसन मान चुकी थी। अब मैं तुम्हें एक नाम देती हूँ, बार बार तुम्हें चिक कहकर नहीं बुलाना चाहती। लिटिल चिक ने भोलेपन से जवाब दिया, मेरा नाम इटर्नल इन्फेनल
इटर्नल फीनिक्स है। जिंग को नाम थोड़ा लंबा लगा। उसने थोड़ी देर सोचकर कहा, मैं तुम्हें यिंगो बुलाऊंगी, कैसा है? नया नाम सुनकर यिंगो इतना खुश हुआ कि उसकी आंखें नम हो गईं। यिंगो अच्छा लगता है, मुझे ये नाम पसंद है। तभी जिंग अचानक खांसने लगी और अपना मुंह ढक लिया। यिंगो घबराकर बोला, मदर आप ठीक हैं? ली थियनमिंग ने भी चिंता में उसकी पीठ थपथपाई। मदर, क्या आपके ट्रीटमेंट के लिए एज़्योर स्पिरिट ग्रास खत्म हो गई है? जिंग ने अपने हाथ पर लगे खून को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, एज़्योर स्पिरिट ग्रास सिर्फ सिम्टम्स को कम करती है, बीमारी को जड़ से ठीक नहीं कर सकती। लगता है मेरा समय खत्म हो रहा है। यह सुनकर ली थियनमिंग तुरंत मुड़ा और दृढ़ता से बोला, चाहे सिर्फ सिम्टम्स ही क्यों न कम हो, मैं मदर को तकलीफ नहीं होने दूंगा। यिंगो, मेरे साथ लिंगो माउंटेन चलो। यिंगो उसके पीछे पीछे उड़ता हुआ बोला, हम वहां क्या करने जा रहे हैं? हमें मदर का ख्याल नहीं रखना? पीछे से जिंग ने धीरे से पुकारा, टिएनमिनंग। चलते हुए ली टिएनमिनंग ने जवाब दिया, हम एज़्योर स्पिरिट ग्रास इकट्ठा करने जा रहे हैं ताकि मदर की लाइफ बढ़ सके। जिंग जानती थी कि वह फैसला कर चुका है, इसलिए उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा रास्ता खतरनाक है, सावधान रहना। दृश्य लिंगियो माउंटेन में बदल गया, जो कई सालों से ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण एक उजड़ा हुआ स्थान बन चुका था। कुछ समय बाद ली टिएनमिनंग जंगल में थका हुआ बैठा था। 2 दिन की मेहनत के बाद उसे सिर्फ एक एज़्योर स्पिरिट ग्रास मिला था। पास में बैठे यिंगो ने कहा, क्यों ना हम पहाड़ के अंदर और गहराई में जाएं? ली टिएनमिनंग ने पसीना पोंछते हुए कहा, हो सकता है वहां ज्यादा मिले, लेकिन जितना अंदर जाएंगे उतना खतरा बढ़ेगा। यहाँ बाहर ही हमें फेरोशियस बीस्ट से सावधान रहना पड़ता है। वे लाइफ और डेथ बैटल्स में मजबूत हुए कोल्ड ब्लडेड क्रीचर्स हैं। अगर उनसे सामना हुआ तो हम खत्म हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद यिंगो अचानक खुद ही उड़ गया। ली थियनमिंग घबराकर बोला, अरे कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा था अकेले मत जाना। यिंगो ने जवाब दिया, मेरे पीछे आओ, आगे कुछ अच्छा है। तभी ऊपर एक चमकती हुई स्पिरिट हर्ब पर ली टिएनमिनंग की नजर पड़ी। ये स्पिरिट एसेंस फायर गानोडर्मा है। हम तो अमीर हो गए। यिंगो उत्साह से उड़कर बोला, मैं इसे लाता हूँ। ली थियनमिंग ने चेतावनी दी, सावधान रहना, इस लेवल की स्पिरिट हर्ब को यूजुअली फेरोशियस बीस्ट्स गार्ड करते हैं। यिंगो ने आत्मविश्वास से हर्ब को अपनी चोंच में पकड़ा। चिंता मत करो, मैं बहुत तेज हूँ। काम खत्म करते ही उसने कहा, चलो भागो। ली थियनमिंग भी हवा की तरह दौड़ पड़ा। जी सर। कुछ ही पलों में दोनों एक डिरोनिक छिपे हुए ट्री हॉलो में छिप गए। ली थियनमिंग बोला, यह बहुत कीमती है, अब कुछ महीनों तक खाने पीने की चिंता नहीं होगी। यिंगो ने डांटते हुए कहा, तुम बेवकूफ हो, इतनी रेयर स्पिरिट एसेंस मिली है, इसे तुरंत रिफाइन करना चाहिए। फिर लालच से बोला, चलो आधा आधा करते हैं, जैसे पिछली बार प्रेशियस जेड के साथ किया था। लेकिन ली थियनमिंग थोड़ा डर गया। ये स्पिरिट मेडिसिन है, अगर इसे खाकर हम मर गए तो? यिंगो ने उसे समझाया, तुम्हें अपने इटर्नल इन्फर्नो बॉडी पर भरोसा रखना चाहिए। फायर एट्रीब्यूट की कोई चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ली थियनमिंग ने भरोसा करके उसे खा लिया। इतना जबरदस्त है, पहले क्यों नहीं बताया? जैसे ही उसने उसे निगला, दोनों के शरीर से लाल ऑरा निकलने लगा। शांत जंगल में अचानक एक चमकदार लाइट पिलर उठी। यह बीस्ट वेन रेल्म के 5th लेवल में ब्रेक थ्रू का संकेत था। कुछ देर बाद ली थियनमिंग चलते हुए बोला, 2 आदमियों का साथ में कल्टीवेशन करना सच में अजीब लगता है। काश कोई खूबसूरत लड़की मिल जाती ड्यूअल कल्टीवेशन के लिए। यिंगो ने गाली देते हुए कहा, यहाँ लड़कियां कहाँ मिलेंगी, यहाँ तो बस हाथ ही मिल सकते हैं। थोड़ी देर बाद ली थियनमिंग अचानक रुक गया। उसने अपने हाथ की पट्टी हटाई और बोला, मुझे लग रहा है इस आंख का विजन और साफ होता जा रहा है। यिंगो तुरंत चिल्लाया, रुको, इसका इस्तेमाल मत करो, मुझे डर लगता है। ली थियनमिंग हंस पड़ा, तुम सच में डरपोक चिकन हो। तभी एक फेरोशियस बीस्ट की दहाड़ सुनाई दी, जिससे दोनों का ध्यान उधर गया। ली थियनमिंग तुरंत कॉम्बैट स्टैंस में आ गया। जंगल में कोई फेरोशियस बीस्ट है? यिंगो ने कहा, आवाज से तो बहुत खतरनाक लग रहा है। तभी उसी दिशा से एक डरी हुई लड़की भागती हुई आई और चिल्लाई, बचाओ। यिंगो की आंखें फैल गईं जब उसने उसे देखा। यह सुनते ही यिंगो की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। इस लड़की का शरीर आधा ट्रांसपेरेंट है। क्या हमने सच में किसी फीमेल गोस्ट को देख लिया? फेलिंग भागते हुए पीछे मुड़ी और अनजाने में उसका खूबसूरत चेहरा दिख गया। ली थियनमिंग उस चेहरे को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। वह अनजाने में बोल पड़ा, यह गोस्ट कैसे हो सकती है? इसे फेरी कहना ज्यादा सही होगा। कितनी खूबसूरत है। उसका दिमाग भी खुद को रोक नहीं पाया। क्या यह प्यार है? जब ली थियनमिंग इस ख्याल में खोया हुआ था, तभी फेरोशियस बीस्ट उनके पास पहुंच चुका था और जोर से दहाड़ रहा था। यिंगो ने देखा कि वह अभी भी खोया हुआ है, तो तुरंत चिल्लाया, क्या कर रहे हो? जल्दी उसे बचाओ। ली थियनमिंग तुरंत एक्साइटेड होकर दौड़ा। डरिए मत मिस, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। फेलिंग ने कृतज्ञता से कहा, धन्यवाद बिग ब्रदर। अब पीछे सिर्फ बेचारी यिंगो रह गई। वह चिढ़कर चिल्लाई, तुम लोग सुंदर चेहरा देखते ही दोस्त भूल जाते हो। तुम लोग भागो, मैं इसे रोकती हूँ। ली थियनमिंग ने पीछे मुड़कर चिल्लाया, बेवकूफ चिकन, हीरो मत बनो। अगर भागेंगे तो साथ में भागेंगे, अगर नहीं भाग पाए तो साथ में लड़ेंगे। तभी फेलिंग, जो उसके साथ भाग रही थी, अचानक बोली, बिग ब्रदर, मुझे आपका बॉडी थोड़ी देर के लिए बोरो करने दीजिए। यह कहते ही उसका सेमी ट्रांसपेरेंट शरीर चमकने लगा और उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर ली टिएनमिनंग के साथ जोड़ दी। अपने शरीर के आसपास इस अनजान पावर को महसूस करके ली टिएनमिनंग हैरान हो गया। ये क्या है? गोस्ट पोजीशन? क्या तुम सच में गोस्ट हो? फेलिंग ने समझाया, मैं गोस्ट नहीं हूँ, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा खास है। मैं दूसरों के साथ मर्ज होकर उनकी रेल्म और स्ट्रेंथ बढ़ा सकती हूँ। इसी बीच यिंगो फेरोशियस बीस्ट के कंधे पर बैठी हंस रही थी और उसे चिढ़ा रही थी। लेकिन जब उसे बीस्ट की हरकत का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीस्ट ने उसे जोर से थप्पड़ मारा
मारा और यिंगो दर्द से चिल्ला उठी। यह देखकर ली तियनमिंग तुरंत आगे बढ़ा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। चलो देखते हैं पोजेशन के बाद मेरी पावर कितनी बढ़ती है। अगले ही पल वह और फेरोशियस बीस्ट हवा में आमने सामने आ गए और दोनों ने एक दूसरे पर मुक्का मारा। उनके फिस्ट्स टकराते ही जोरदार टक्कर हुई और हवा में चिंगारियां फैल गईं। यिंगो ये देखकर हैरान रह गई। सीधा फिस्ट टू फिस्ट क्लैश, कितना खतरनाक है। जब धूल बैठी तो जमीन पर एक बड़ा क्रेटर बन चुका था और फेरोशियस बीस्ट उसके बीच में पड़ा था, बिल्कुल हिल नहीं रहा था। उसका फर भी हल्का हो गया था, जैसे उसकी सारी पावर खत्म हो गई हो। ली तियनमिंग ने अपने हाथ को देखते हुए संतुष्टि से कहा, कितनी जबरदस्त पावर है, कम से कम 2 लेवल का इंक्रीज, और डार्क आर्म की पावर भी बढ़ गई है। अपना काम पूरा करके फेलिंग तुरंत उसके शरीर से अलग हो गई और अपने नॉर्मल स्टेट में लौट आई। कुछ देर बाद वह मुड़ी और कृतज्ञता से बोली, बिग ब्रदर, आपने अभी मेरी जान बचाई, धन्यवाद। उसके सुंदर चेहरे को देखकर ली तियनमिंग थोड़ा शर्मिंदा हो गया। सिर खुजाते हुए बोला, नहीं नहीं, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम्हारा पोजेशन नहीं होता वह अपनी बात पूरी करता। उससे पहले ही यिंगो बीच में बोल पड़ी, लिटिल ब्यूटी, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, यह पूरा स्काउंड्रल है। फिर उसने अपनी फ्लर्ट करती चिकनाइजर से विंक करते हुए कहा, मेरा नाम यिंगो है, मैं एक सुपर चिकन हूँ और इस स्काउंड्रल की गार्डियन भी हूँ। लेकिन फेलिंग ने यिंगो को उठाकर खुशी से कहा, एक बोलने वाला बीस्ट पेट कितना प्यारा है। क्यूट होने के बावजूद उसने तुरंत मना कर दिया, लिटिल ब्यूटी, ऐसा मत बनो, मैं कोई पेट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई साधारण चिकन हूँ। लेकिन फेलिंग ने सीधे ली तियनमिंग से कहा, बिग ब्रदर, क्या आप यिंगो मुझे दे सकते हैं? उसने बिना एक सेकंड सोचे मान लिया और ऊपर से एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन भी दे दिया, ले जाओ, जब इसे स्ट्यू करो तो याद रखना ज्यादा रेड डेट्स और गानोडर्मा डालना, मैं गारंटी देता हूँ ये बहुत डिलिशियस होगा। ली तियनमिंग की ये बात सुनकर फेलिंग हंस पड़ी। उसने यिंगो को छोड़ दिया। बिग ब्रदर, आप बहुत ह्यूमरस हैं, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मुझे पता है ये आपका सिम्बायोटिक बीस्ट है। मेरा नेम जैंग फेलिंग है, क्या मैं आपका नेम जान सकती हूँ बिग ब्रदर? उसके जवाब देने से पहले ही यिंगो बोल पड़ा, इसका नेम बहुत ही ऑफुल, सिली और नार्सिसिस्टिक है, इसका नेम ली तियनमिंग है। फेलिंग ने फिर प्रॉपर ग्रीटिंग दी, बिग ब्रदर तियनमिंग। ली तियनमिंग खुशी से जवाब देता है, हेलो लिटिल सिस्टर लिंगर। अपने दिल में उसने पहले ही सीक्रेटली जज कर लिया था, लिंगर का टेम्परामेंट बहुत जेंटल और लवली है, मुझे वो अचानक पसंद आ गई। ली तियनमिंग ने फिर पूछा, लिटिल सिस्टर लिंगर, तुम्हारा सिम्बायोटिक बीस्ट कहाँ है? फेलिंग ने सीधा जवाब दिया, लिंगर के पास सिम्बायोटिक बीस्ट नहीं है, मैं जन्म से ही ऐसी हूँ। हालांकि मेरे पास सिम्बायोटिक बीस्ट नहीं है, लेकिन कंपेंसेशन के तौर पर मेरे पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज हैं, ये मेरा सीक्रेट है। लेकिन पता नहीं क्यों, जैसे ही मैंने आपको देखा बिग ब्रदर, मुझे एक स्ट्रॉन्ग फेमिलियरिटी फील हुई, जैसे हम पहले से एक दूसरे को जानते हो, इसलिए मैं आप पर ट्रस्ट करती हूँ बिग ब्रदर। शायद ली तियनमिंग अभी भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था, इसलिए फेलिंग ने अपने हाथ उठाए। बिग ब्रदर, लिंगर के फिंगरनेल्स देखो, हर एक पर एक रून है। सब कहते हैं कि लिंगर के पास 10 स्पेशल एबिलिटीज होंगी, लेकिन क्योंकि मैं सील्ड होकर पैदा हुई थी, अब तक सिर्फ 2 ही अवेकन हुई हैं। एक है स्पिरिट अटैचमेंट और दूसरी है टाइम फॉर्मेशन, जो टाइम की स्पीड को कंट्रोल कर सकती है। तभी अचानक यिंगो मैचमेकर बनने लगा। इतना अमेजिंग, तुम ली तियनमिंग से शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारी ये 2 स्किल्स यूज करके ली तियनमिंग को असिस्ट करोगी तो ये चीट कोड जैसा हो जाएगा। ये सुनकर ली तियनमिंग इतना एम्बेरेस्ड हो गया कि वो स्टोन की तरह फ्रीज हो गया, जबकि फेलिंग ने स्मूथली मना कर दिया, ये सही नहीं होगा। यिंगो की इस एम्बेरेसिंग हरकत को देखकर ली तियनमिंग ने तुरंत उसे पकड़ लिया। लिटिल सिस्टर लिंगर, इसे माइंड मत करना, ये चिकन बचपन से कैल्शियम डिफिशिएंट है, इसलिए इसके दिमाग में थोड़ी प्रॉब्लम है। दूसरे शब्दों में ये मेंटली चैलेंज्ड है। उसने यिंगो को जबरदस्ती सिम्बायोटिक स्पेस में ठूंस दिया। यिंगो पैनिक करते हुए चिल्लाया, ली तियनमिंग, तुम इंसान नहीं हो। अब वहां सिर्फ वो दोनों आमने सामने खड़े थे। ली तियनमिंग ने क्यूरियोसिटी से पूछा, मुझे थोड़ा जानना है, क्या लिटिल सिस्टर लिंगर का कोई फिक्स्ड पोजीशन पार्टनर नहीं है अभी तक? तुम इतनी डेजलेट जगह पे कैसे आ गई? ये सुनकर उसने एक्सप्लेन किया, कोई है, हम हमेशा साथ ट्रैवल करते थे, अभी थोड़ी देर पहले हम अलग हो गए, इसलिए मुझे फेरोशियस बीस्ट चेस कर रहा था। ये सुनते ही ली तियनमिंग का चेहरा गिर गया। उसकी आवाज अचानक अर्जेंट हो गई, तुम्हारे पास पहले से कोई है, मेल या फीमेल? इस साल उसकी एज क्या है? क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम हमेशा साथ ट्रैवल करते हो, इसका क्या मतलब? क्या तुम ऑलरेडी एंगेज्ड हो? फेलिंग कुछ बोल पाती उससे पहले ही ली तियनमिंग के पीछे से इसे एक आवाज आई, तुम छोटे थीफ, मेरी लिंगर को बुली करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जीना नहीं चाहते? चिंगवान ने बिना कुछ कहे सीधे ली तियनमिंग पर अटैक कर दिया। फ्लावर थीफ, मेरी लिंगर को बुली करने की हिम्मत कैसे हुई? अच्छी बात ये रही कि ली तियनमिंग ने समय पर रिएक्ट किया और पीछे हट गया, मन ही मन गाली देते हुए, ये तो स्पिरिट ओरिजिन रियलम की पावर हाउस है। उसके सामने चिंगलुआन उसे मर्डरस आइज से घूर रही थी। तुम जीने से तंग आ चुके हो। उस ऑरा को महसूस करते ही ली तियनमिंग अंदर ही अंदर दुखी हो गया। इतनी कम उम्र में स्पिरिट ओरिजिन रियलम में होना, ये डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। तभी फेलिंग जल्दी से उनके बीच आकर खड़ी हो गई। उसने समझाने की कोशिश की, सिस्टर चिंग, उसे मत डराओ, वो बुरा इंसान नहीं है। अभी मुझे फेरोशियस बीस्ट चेस कर रहा था और उसी की हेल्प की वजह से मैं बची हूँ। लेकिन चिंगुआन अभी भी सस्पिशियस थी। धोखा मत खाओ। क्या तुम्हें उसका डिस्पेसिबल फेस नहीं दिख रहा? वो तियनमिंग की थोड़ी पंचाबल स्माइल की बात कर रही थी। क्या ये उसका पोजीशन पार्टनर हो सकती है? लिंगर ने बताया था। अच्छा है, कम से कम ये आदमी नहीं है। इसके बावजूद चिंगलुआन ने फेलिंग की बात सुनकर अपनी सोर्ड वापस रखी और जोर से बोली, ओ एक कंट्री बम्पकिन, ये मत सोच कि मुझे पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो।
मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने लिंगर के बारे में कोई फनी आइडियाज रखे तो तुम मरना चाहते हो। ये सुनकर तियनमिंग ने स्नीर किया। वो काफी ब्यूटीफुल थी, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला उसके वर्ड्स बहुत अनप्लेजेंट थे, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं थे। इससे गुस्सा होकर चिंगलुआन उसे सबक सिखाना चाहती थी। कंट्री बम्पकिन, तुमने अभी क्या कहा? मानो या ना मानो, मैं तुम्हें काट डालूंगी। फेलिंग ने साइड से धीरे से समझाया। ठीक है, काम डाउन, मैंने इस पर स्पिरिट अटैच किया है, मुझे पता है ये बुरा इंसान नहीं है। ये सुनकर तियनमिंग प्राउडली बोला, लिटिल सिस्टर लिंगर के लिए मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करूंगा। उसका वो फेस देखकर जो पंच के लिए बेगिंग कर रहा था, चिंगलुआन ने फेलिंग से कहा, लिंगर, तुमने एक डिस्पिकेबल, ल्यूड और केयरफ्री कॉमनर को पोजेस कैसे कर लिया? वो तुम्हारे सेक्रेट बॉडी को डिफाइल कर देगा। सिर्फ मैं ही इसके लायक हूँ कि तुम मुझे पोजेस करो। इतनी इंसल्ट सुनकर भी तियनमिंग बस भौहें चढ़ा सका। क्या उसके पास इससे भी बुरे वर्ड्स नहीं है? फेलिंग ने मुश्किल से सिचुएशन समझाई। मुझे बीस्ट चेस कर रहा था, ये इमरजेंसी थी। ओह हाँ, जब मैंने उसे पोजेस किया हमारी कंपैटिबिलिटी सबसे हाईएस्ट थी। सरप्राइजिंग है ना? ये सुनते ही चिंगलुआन के चेहरे का गुस्सा छुप नहीं पाया। उसने कंफ्यूज होकर सोचा, हाईएस्ट? ये कैसे पॉसिबल है? हम जो साथ बड़े हुए हम भी ये अचीव नहीं कर पाए। ये फ्लावर थीफ कैसे कर सकता है? चिंगलुआन के डिसबिलीफ को देखकर फेलिंग अपने स्पिरिट स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो गई। फिर उसने तियनमिंग का हाथ पकड़ा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं फिर से दिखाती हूँ। एक पल में वो तियनमिंग के बॉडी में मर्ज हो गई। उसने स्मग होकर 2 उंगलियां उठाई। परफेक्ट। ये देखकर चिंगलुआन और भी फ्यूरियस हो गई। इसमें स्मग होने वाली क्या बात है? उसने मुंह फेरते हुए कंटेम्पचुअसली कहा, तो क्या हुआ अगर पोजेशन परफेक्ट है? इस गॉड फॉरसेकन जगह में तुम्हारा क्या फ्यूचर होगा? वैसे भी तुम्हारा कल्टिवेशन रेल्म सिर्फ बीस्ट वेन रेल्म का 5th लेवल है। इतनी ट्रैश एप्टीट्यूड के साथ तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे। लेकिन वो दोनों ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। वो अपने में ही बात कर रहे थे। लिटिल सिस्टर, अभी पोजेशन के दौरान क्या तुम्हें लगा कि ये पहली बार से ज्यादा स्मूथ था? फेलिंग ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा। चिंगलुआन साइड से चिल्लाती रही। उसकी आवाज लगभग बैठ गई। तुम मेरी बात इग्नोर करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? फिर वो आगे बढ़ी और फेलिंग का हाथ पकड़ लिया। चिंगलुआन उन्हें अलग करने के लिए डिटरमिन्ड थी। उसे इग्नोर करो, चलो जल्दी यंदू वापस चलते हैं। तियनमिंग ने एक्साइटेड होकर चिल्लाया, लिंगर तुम कहाँ हो और यंदू कहाँ है? मौका मिला तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। फीलिंग हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से जवाब दिया, ब्रदर मिंग, तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। इससे पहले कि फियलिंग अपनी बात पूरी कर पाती, चिंगलुआन ने उसका मुंह ढक लिया और उसे खींच कर ले गई। कहाँ हो? तुम्हारे जैसे नीच बैकग्राउंड वाले फ्लावर थीफ को ईमानदारी से घर पर रहकर खेती करनी चाहिए। वर्मिलियन बर्ड कंट्री के लिए अनाज पैदा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। यह कहकर वह नाराज होती हुई फीलिंग को लेकर चली गई। चलो यहाँ से। जाने से पहले फेंग ने तियनमिंग को अलविदा कहने के लिए हाथ हिलाना नहीं भूला। इतना ही नहीं, उसने चिंगवू की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, हम फिर मिलेंगे ब्रदर मिंग। यह देखकर तियनमिंग का चेहरा मुस्कान से लाल हो गया। हम फिर मिलेंगे लिटिल सिस्टर लिंगर। फा लिंग के लिए उसका लगाव कई गुना बढ़ चुका था। भले ही उसकी दोस्त कड़वा बोलती थी, लेकिन लिंगर के प्रति उसका रवैया बेहतरीन था। फेंग की आकृति को धीरे धीरे गायब होते देखते हुए तियनमिंग ने खुद से कहा, चिंता मत करो लिटिल सिस्टर लिंगर, हम जरूर फिर मिलेंगे। कुछ देर बाद यिंगो आखिरकार लाइफ बाउंड स्पेस से बाहर आया। उसने गुस्से में तियनमिंग से सवाल किया, ली बॉय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बंद करने की, जबकि तुम लड़की से फ्लर्ट कर रहे थे? मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ, मैं तुम्हारे छोटे पेकर को 8 टुकड़ों में कटने की बद्दुआ देता हूँ। यह सुनकर तियनमिंग थोड़ा शर्मिंदा हुआ और जल्दी से उसे शांत करने लगा। गुस्सा मत हो, वे लोग जा चुके हैं, चलो अब हम एज्योर स्पिरिट ग्रास ढूंढते हैं। यिंगो गुस्से में अपने गाल फुलाकर बोला, तुम्हें मेरी याद तभी आती है जब तुम मुसीबत में होते हो। अगर फिर से मुझे जबरदस्ती लाइफ बाउंड स्पेस में बंद किया तो हमारा रिश्ता खत्म। तियनमिंग जानता था कि वह नाराज है, इसलिए वह उसे धीरे धीरे मनाने लगा। ब्रोदर चिकन, मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। यिंगो उसे मनाते देख खुश हुआ और बोला, अब बात बनी। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए और तियनमिंग अभी भी जंगल में तलाश कर रहा था। देखो, वहाँ एज्योर स्पिरिट ग्रास का एक पैच है, कम से कम दर्जन भर स्टॉक्स होंगे। यह कहते ही वह तेजी से उस दिशा में दौड़ा। आखिरकार 3 दिनों की मेहनत बेकार नहीं गई थी। एज्योर स्पिरिट ग्रास के गुच्छे के सामने खड़े होकर तियनमिंग का चेहरा खुशी से भर गया। अगर मैं इतना सारा एज्योर स्पिरिट ग्रास वापस ले जाऊं तो माँ बहुत खुश होंगी। यह कहते हुए वह एज्योर स्पिरिट ग्रास तोड़ने के लिए झुका। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पास की जमीन हल्की सी हिल रही है, जैसे कोई आ रहा हो। तियनमिंग ने इस असामान्यता को महसूस किया और सावधानी से ग्रास तोड़ने से रुक गया। उसने उस दिशा में देखा और अचानक एक बड़ा सा गुफा जैसा छेद दिखाई दिया। उस मिट्टी के छेद से एक चमकदार काला स्कॉर्पियन का पिंसर बाहर निकला। तियनमिंग तुरंत पीछे हट गया। सावधान, यिंगो ने कहा, जमीन के नीचे छिपा यह खतरनाक बीस्ट सच में बहुत चालाक है। लेकिन तियनमिंग पहले ही समझ चुका था। क्या तुम अंधे हो? लाइफ बाउंड बीस्ट है। एक पल में 5वें टियर का विशाल लाइफ
बाउंड बीस्ट फॉरेस्ट टेल पॉइजन स्कॉर्पियन जमीन से बाहर निकल आया। उसे देखते ही तियनमिंग का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसे यकीन था कि यह पॉइजन टाइप का इंसेक्ट लाइफ बाउंड बीस्ट है। इसका मतलब था कि पास में कोई बीस्ट मास्टर जरूर है। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि वह इंसान धीरे धीरे सामने आ गया। थंडर मैनर से नहीं हो, फिर भी लिंगुओ माउंटेन में घुसने की हिम्मत कर रहे हो? नए आए व्यक्ति जिश्विन ने ठंडी नजरों से कहा। उसकी आवाज में धमकी साफ झलक रही थी। क्या तुम्हें जीने से ऊब हो गई है? उसके शब्दों से तियनमिंग समझ गया कि वह थंडर मैनर से है। उस जगह का नाम सुनते ही उसका दिल हल्का सा कांप गया। आजकल क्या हो रहा है? जहां भी जाता हूँ ऐसे खतरनाक जीनियसेस मिल जाते हैं। ये आदमी मिलते ही थंडर मैनर की बात क्यों कर रहा है? बाहर से शांत रहते हुए भी तियनमिंग पहले बात करके मामला सुलझाना चाहता था। ब्रदर, आपका मतलब क्या है? क्या आप थंडर मैनर से हैं? क्या सिर्फ थंडर मैनर के लोग ही लिंगुओ माउंटेन में आ सकते हैं? जिश्विन ने शांत स्वर में कहा। चूंकि तुमने पूछा है, इससे साफ है कि मैं थंडर मैनर का सदस्य हूँ। मैं तुम पर अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। एक सलाह देता हूँ, थंडर मैनर इस समय लिंगुओ माउंटेन पर काम कर रहा है। यह कहते हुए उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभरी और उसकी बातों में धमकी भरी थी। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो तुरंत इस पहाड़ से उतर जाओ। एक पल भी देर की तो अपनी जान गंवाने के लिए तैयार रहो। जिश्विन से निकलती खतरनाक ऑरा ने यिंगो को भी सतर्क कर दिया। यह लड़का बहुत खतरनाक लग रहा है। तियनमिंग ने धीमी आवाज में जवाब दिया। थंडर मैनर के लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं। हम तो बस जड़ी बूटियां इकट्ठा करने आए हैं। इससे भिड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए उसने शांत रवैया रखते हुए जिश्विन से कहा। वैसे भी मैं लिंगुओ माउंटेन छोड़ने ही वाला था, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं? ब्रदर, मैं कुछ एजर स्पिरिट ग्रास तोड़कर अपनी माँ के इलाज के लिए ले जाना चाहता हूँ। यह सुनकर जिश्विन थोड़ी देर के लिए उस ग्रास के सामने रुका, लेकिन फिर लापरवाही से उसे अपने पैरों तले कुचल दिया। इस पल पर उसकी मंशा बिल्कुल साफ हो गई। यह हरकत तियनमिंग के चेहरे पर थप्पड़ जैसी थी। वह तुरंत स्तब्ध रह गया। सिर्फ एक नहीं, जिश्विन ने पूरे एजर स्पिरिट ग्रास के पैच को कुचल दिया, जो तियनमिंग की उम्मीद था। क्या तुम बहरे हो? मैंने कहा था निकल जाओ, तो अभी निकल जाओ। मेरा समय बर्बाद मत करो। मुझे ब्रदर कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे जैसे कचरे को यह हक है। यह कहते हुए उसने तियनमिंग को तिरस्कार से देखा। क्या है तुम्हारे पास? यिंगो तुरंत गुस्से से कांप उठा, लेकिन फिर भी दांत भींचकर बोला, ट्रैश, गार्बेज। लेकिन अब तियनमिंग खुद को रोक नहीं पाया। उसके शरीर से आसमान हिला देने वाली पावर फूट पड़ी। ब्रदर, क्या तुम बहुत ताकतवर हो? इस पर उसके दिल का गुस्सा फट पड़ा। उसकी आंखों में पहले कभी न देखी गई आग जल रही थी। तो फिर मैं तुम्हें आजमाने की हिम्मत करता हूँ। जिश्विन ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और घमंड से बोला, ओह, तुम जानते हुए भी कि मैं थंडरमैन से हूँ, मुझे चुनौती दे रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। जिश्विन ने अपने लाइफ बाउंड बीस्ट को आगे बढ़ने का आदेश दिया। स्कॉर्पियन किंग, इसे मार डालो। उसके आदेश के साथ ही स्कॉर्पियन किंग तुरंत तियनमिंग की ओर झपटा। जिश्विन को लगा कि जीत पहले ही उसकी मुट्ठी में है। तुम लोग खुद को ही दोष दो कि इस समय लिंगुओ माउंटेन में घुस आए। अगर तुम डिवाइन युआन हासिल कर लेते तो हमें भारी नुकसान होता। यह देखते ही तियनमिंग और यिंगो भी तुरंत आगे बढ़े। लगता है ये आदमी बेवकूफ नहीं है। इसकी सबसे बड़ी गलती हमें कम आंकना है। यिंगो, तुम्हें पता है क्या करना है? सही, यिंगो ने जोर से जवाब दिया। क्या पूछने की जरूरत है? हमारा अल्टीमेट मूव अनलीश करो। इसे चोंच मार मार कर खत्म कर देते हैं। जैसे ही उसने बीस्ट आर्ट का इस्तेमाल किया, तियनमिंग ने भी तुरंत एक मार्शल आर्ट एग्जीक्यूट किया। एक ही पल में उनकी आंखें लाल हो गईं। यह उनकी कॉम्बिनेशन टेक्निक थी, ब्लड फील्ड सोल। उनकी हरकतें इतनी तेज थीं कि पलक झपकते ही हवा में सिर्फ टकराती हुई रोशनी की चमक दिखाई दे रही थी। अगले ही पल वे एक दूसरे को क्रॉस कर गए, लेकिन तियनमिंग और यिंगो को कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं स्कॉर्पियन किंग इतना लकी नहीं था। उसके शरीर पर कई घाव बन गए थे जो इस कॉम्बिनेशन टेक्निक से कटे थे। इस समय जिशुआन के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। वह अनजाने में बोल पड़ा, क्या स्कॉर्पियन किंग को कैसे चोट लगी? इससे पहले कि जिशुआन संभल पाता, तियनमिंग ने तेज आवाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है। स्कॉर्पियन किंग की हालत देखने के बाद भी जिशुआन ने घमंड से अपने हिडन वेपन्स निकाल दिए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं लापरवाह था, लेकिन तुम अभी भी मौत से नहीं बच सकते। मैं इन नीडल्स से तुम्हें 1000 छेद कर दूंगा। तुम्हें जीने के लिए तरसाऊंगा, लेकिन मरने नहीं दूंगा। तियनमिंग ने तुरंत पहचान लिया कि ये टॉप टियर बीस्ट वेपन्स हैं, हार्ट पियर्सिंग नीडल्स, और उन पर पॉइजन भी लगा था। उसके पास खड़ा यिंगो भी हैरान रह गया। इतने सारे, ये आदमी काफी अमीर लगता है। तभी जिशुआन ने बैल के बाल जितनी पतली नीडल्स का ढेर उनकी ओर फेंक दिया। मर जाओ। लेकिन नीडल्स उनके पास पहुंचती उससे पहले ही तियनमिंग गायब हो गया। जिशुआन चौंक कर बोला, ये फिर से गायब हो गया। जैसे ही उसने कहा, तियनमिंग उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। धत, और बिना झिझक के उसने जिशुआन पर जोरदार हमला कर दिया। वह पीछे गिर पड़ा। उसका दिल कंफ्यूजन से भर गया। यह कैसे संभव है? उसने तो टेक्निक का नाम भी नहीं लिया था। जमीन पर घिसटते हुए, दर्द सहते हुए भी जिशुआन समझ नहीं पा रहा था कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी जबरदस्त कैसे है। तियनमिंग धीरे धीरे उसके पास आया और बिना कुछ छिपाए बोला, तुम सोचते हो कि मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मैं नाम नहीं चिल्लाता? ब्लड फाइंड सोल एक टॉप टियर डिवाइन आर्ट है और यह तुम्हारे मार्शल आर्ट्स को काउंटर करता है। जब तक मैं रेंज में हूँ, मैं इसे कभी भी एक्टिवेट कर सकता हूँ। लेकिन जमीन पर पड़ा घायल जिशुआन अचानक एक अजीब और उत्साहित मुस्कान दिखाने लगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से आए हो, लेकिन आज तुम्हें मरना ही होगा। मैं तुम्हारे शरीर का हर टुकड़ा काट दूंगा। इस बार तियनमिंग का पलड़ा भारी था। उसने कैजुअली जुएन के सिर पर पैर रख दिया, फिर भी वह धमकी देता रहा, याद रखो, इस समय तुम मेरे पैरों के नीचे हो। यह कहते हुए तियनमिंग झुका और घमंड
फ्रेंड से जुविन को देखने लगा। कौन सा पैर था जिसने एजर स्पिरिट ग्रास को कुचला था? चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यिंगो ने तुरंत उकसाया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? इसे खत्म कर दो। ये छोटा कमीना आगे चलकर जरूर मुसीबत बनेगा। जब जुविन ने देखा कि तियनमिंग मजाक नहीं कर रहा तो उसने तुरंत मदद के लिए चिल्लाया, पिता, माँ, अपने बेटे को बचाओ। यह सुनकर यिंगो झुंझलाकर बोला, कितनी शर्म की बात है, लड़ाई में अपने माता पिता को बुला रहा है। दूर से आती दो परछाइयों और एक विशाल पाइथन को देखकर तियनमिंग का चेहरा बदल गया। खतरा आ रहा है, भागो। तियनमिंग तुरंत अपनी पूरी स्पीड से भागा। यिंगो हैरान रह गया। भागो? तुम कितने शर्महीन हो, उसने तुरंत जवाब दिया। तो क्या हुआ? उसके माता पिता थंडरमैन के हाई रैंकिंग मेंबर्स हैं। मैं उन्हें मुझे पकड़ने नहीं दे सकता। उन्हें भागते देखकर जुविन चिल्लाया, तुम बच नहीं सकते। थंडरमैन ने पूरे लिंगुओ माउंटेन को सील कर दिया है। मैं गारंटी देता हूँ कि रात होने से पहले तुम्हारा शरीर मांस के ढेर में बदल जाएगा। जब तुम अंडरवर्ल्ड जाओगे तो किंग यामा से कहना कि तुम्हें मारने वाला जिंग जुविन है। भागते हुए भी तियनमिंग खुद को रोक नहीं पाया और मजाक उड़ाते हुए बोला, जोंग जीविन, कितना घटिया नेम है। मैं यहीं पैदा हुआ और यहीं पला बड़ा हूँ। क्या तुम्हें लगता है मुझे भागने के रास्ते नहीं पता? जैसे ही वह निकलने वाला था आसमान में दो परछाइयां दिखाई दी। श्वेन, डोंगचिंग चिल्लाई। जोंग स्योंग पहले उतरा। श्वेनर, क्या हुआ? पिता, अपने माता पिता को देखकर जुविन बोला, जल्दी उस लड़के का पीछा करो और मेरे लिए बदला लो। वह मेरी उम्र और कद का है। उसके बाएं हाथ पर पट्टी बंधी है। वह उधर भागा है। उसकी हालत देखकर जोंगटोंग ने तुरंत आदेश दिया, मेरी लेडी, आप यहीं रुककर श्वेनर का इलाज करें। मैं अपराधी का पीछा करता हूँ। आज मैं उसे जरूर। उसी पल उसका जबरदस्त गुस्सा डिमोनिक एनर्जी में बदल गया जो उसके पूरे शरीर को घेरने लगी। उसे टुकड़ों में फाड़ दूंगा। यह कहते ही उसकी पावर का विशाल स्तंभ आसमान में उठ गया। तियनमिंग ने उस पावर को महसूस करना शुरू कर दिया। यह ठीक नहीं है। कोई बहुत तेज गति से मेरा पीछा कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही पकड़ा जाऊंगा। इस समय उसके पास सिर्फ भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसके चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंदें बहने लगी। तभी अचानक उसके सामने दो आकृतियां दिखाई दी। आगे कोई है। वह चिंगुआन और फेलिंग निकले। तियनमिंग अंदर ही अंदर खुश हुआ। ये वही है। क्या किस्मत है। अभी अलविदा कहा था और फिर से लिटिल सिस्टर मिल गई। लेकिन यह खुश होने का समय नहीं था। ये सोचते हुए उसने अपनी स्पीड और बढ़ाई और चिल्लाया, लिंगर, भागो। लेकिन जवाब में चिंगलुआन का ठंडा पंच आया, भागो तुम्हारा बाप। एक ही पल में यिंगो और तियनमिंग पीछे उछल गए। इससे भी बुरा यह हुआ कि जोंग भी पीछे से पहुंच गया, तेजी से हमला करते हुए। छोटे चोर, तुम कहां भागोगे? तभी जमीन पर झेंग त्सुंग के चेहरे पर हैरानी दिखी। चिंगलुआन ने शांत नजरों से उस व्यक्ति को देखा जो उनकी ओर आ रहा था। लगता था दोनों एक दूसरे को जानते थे। जैसे ही वह उतरा, जेंग तोंग ने सम्मान से हाथ जोड़कर कहा, थंडरमैन का जोंग त्सुंग प्रिंसेस चिंग को प्रणाम करता है। यह सुनकर तियनमिंग को पता चला कि प्रिंसेस चिंग वर्मिलियन बर्ड कंट्री के राजा की बेटी है। चिंगलुआन ने आराम से जोंग टोंग से पूछा, थंडरमैनर के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जोंग टोंग कुछ पल के लिए चुप रह गया। वह हिचकिचाने लगा। चिंगलुआन ने घमंडी नजरों से उसे देखते हुए सख्ती से कहा, बोलो। जब वह फिर भी हिचकिचाया तो उसने सीधे धमकी दी, क्या मैं तुम्हारा सिर मरोड़ दूं तब बोलोगे? वह तुरंत झुक गया और जल्दी से बोला, योर हाइनेस, कृपया शांत हो जाइए। हाल ही में थंडरमैनर ने लिंगुओ माउंटेन पर एक डिवाइन युआन खोजा है, इसलिए हमने 60 डिसिपल्स को उसके लिए कंपेट करने भेजा है। साथ में आए एल्डर्स सिर्फ सुरक्षा के लिए हैं। वे यंग जनरेशन से कंपेट नहीं करेंगे। तियनमिंग ने हैरानी से दोहराया, डिवाइन युआन? दूसरी ओर चिंगलुआन ने तेज नजरों से पूछा, इसका ग्रेड क्या है? जोंगतोंग ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और सच बताया, योर हाइनेस, यह एक अनरेटेड डिवाइन युआन है। इसका ग्रेड येलो रैंक तक भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यह एक लाइफ बाउंड बीस्ट को 6th टियर तक इवॉल्व करने में मदद कर सकता है। यह सुनकर चिंगलुआन ने हल्का सा आंखें बंद कर ली और सोचते हुए कहा, अनरेटेड? फिर उसने आंखें खोली और राजकुमारी के अधिकार के साथ पूछा, तुम जानते हो अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो क्या होगा, है ना? जोंग स्योंग और भी झुक गया और जल्दी से बोला, मैं कसम खाता हूँ ये सिर्फ अनरेटेड है। वैसे भी मेरे बेटे के डिवाइन युआन पाने के चांसेस ज्यादा नहीं है। मैं प्रिंसेस को नाराज करने की हिम्मत नहीं करूंगा। तभी चिंगलुआन थोड़ी नरम पड़ी, बेहतर होगा तुम सच बोल रहे हो। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जोंग त्सुंग रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने तुरंत हाथ जोड़कर सलाम किया, धन्यवाद प्रिंसेस। जोंगतोंग जाने लगा, लेकिन उसने ली तियनमिंग को साथ ले जाने की कोशिश करना नहीं भूला। लड़के, यहाँ प्रिंसेस को डिस्टर्ब मत करो, मेरे साथ चलो। लेकिन अचानक चिंगलुआन आगे बढ़ी और उसे रोक लिया। उसका चेहरा गंभीर था। रुको, तुम जा सकते हो, लेकिन ये पिग यहीं रहेगा। जाहिर है जोंगतोंग इसके लिए तैयार नहीं था। उसने प्रिंसेस से विनती की, ये लड़का सिर्फ एक गाँव का लड़का है। इसने मेरे बेटे पर स्नेक अटैक किया है। योर हाइनेस, कृपया दया करें और मुझे बदला लेने का मौका दें। इसके जवाब में चिंगलुआन ने बस झुंझलाकर भौहें सिकोड़ ली। क्या तुम समझ नहीं रहे? मुझे यह पिग चाहिए। यह सुनकर ली तियनमिंग ने भौहें चढ़ाकर जवाब दिया, तुम किसे पिग कह रही हो? चिंगलुआन के सख्त रवैये के सामने जांग के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे ली तियनमिंग को वहीं छोड़कर खुद पीछे हटना पड़ा। हाँ, मैं अभी चला जाता हूँ। जोंग त्सुंग की जाती हुई पीठ को देखते हुए ली तियनमिंग अपने चेहरे पर जीत की खुशी छुपा नहीं पाया। मैं बच गया। फिर उसने चिंगलुआन की ओर घूर कर देखा। यह देखकर वह चिल्लाई, क्या मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या तुम्हें बुरा लगा कि मैंने तुम्हें पिग कहा? तुरंत ही ली तियनमिंग का रवैया नरम
हो गया। वह चापलूसी करते हुए बोला, नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, आप एक नोबल प्रिंसेस हैं, मैं कैसे नाराज हो सकता हूँ। साइड में खड़ी फेलिंग यह सब और नहीं देख पाई। वह आगे बढ़ी और बोली, सिस्टर चिंग, बिग ब्रदर को छेड़ना बंद करो। ली टिएनमिनिंग ने धीरे से पुकारा। लिंगर उसे देखते ही फेलिंग हल्के से मुस्कुराई, अपने बालों को शर्माते हुए घुमाते हुए बोली, बिग ब्रदर, मुझे नहीं लगता कि हमारा यहाँ मिलना कोई संयोग है। असल में पिछली बार जब हम अलग हुए, सिस्टर चिंग ये सोचती रही कि हम स्पिरिट अटैच इतनी परफेक्टली कैसे कर पाए। वह पूरे रास्ते इसी बारे में सोचती रही, लेकिन जितना सोचती उतना समझ नहीं पाती। तब मैंने कहा, शायद इसलिए क्योंकि हमारे बीच कोई खास कनेक्शन है। यह कहते हुए वह थोड़ी शर्मिंदा भी लगी। बिग ब्रदर, हम पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, तुम मुझे दोष तो नहीं दोगे ना? ली तिएनमिनिंग ने तुरंत उसे आश्वस्त किया। मैं कैसे दोष दूंगा, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। यह सुनकर फेलिंग को सुकून मिला और उसने हिम्मत करके कहा, तो फिर बिग ब्रदर, तुम्हें भविष्य में यंदु आकर मुझसे मिलना होगा। जब लिंगर अपनी बाकी एबिलिटीज अनलॉक कर लेगी तो मैं उन्हें तुम पर ट्राई करूंगी। फेलिंग की उम्मीद भरी नजरों के सामने ली थियनमिंग ने तुरंत हामी भर दी। कोई समस्या नहीं, मैं जरूर यंदु आऊंगा। तभी यिंगो फिर से बीच में कूद पड़ा और शरारत करने लगा। छोटी लड़की, यह तो तुम्हें अपने शरीर पर जो चाहे करने देने को तैयार है, क्यों ना तुम दोनों यहीं शादी कर लो। पास खड़ी चिंगलुआन ने तुरंत तंज कसते हुए कहा, एक मेंढक हंस का मांस खाने का सपना देख रहा है। तुम्हारी ताकत के साथ अगर तुम यांदू पहुंच भी गए तो शहर की दीवार तक नहीं चढ़ पाओगे। समझदारी से काम लो, घर जाओ और खेती करो। फिर फेलिंग ने चिंगलुआन से कहा, सिस्टर चिंग, क्यों ना आप बिग ब्रदर को एक जेड पेंडेंट दे दें, इससे भविष्य में हमें ढूंढना आसान होगा। उसने सीधे मना कर दिया। नहीं, लेकिन फेलिंग ने जिद की, सिस्टर चिंग प्लीज, आप सबसे अच्छी हैं। उसकी बातों से हार कर चिंगलुआन ने आखिरकार मान लिया। ठीक है ठीक है। लिंगर का दिल बदल गया है, बड़ी हो गई बेटी को घर में नहीं रखा जा सकता। यह कहते हुए उसने एक टोकन ली तिएनमिंग की ओर फेंक दिया। ओए पिग, इसे पकड़ो। पहले ही चेतावनी देती हूँ, मेरे नाम का इस्तेमाल करके किसी को धोखा देने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें और तुम्हारे लाइफ बाउंड बीस्ट दोनों को मार दूंगी। बेवजह फंसे यिंगो ने तुरंत सफाई दी। मैंने कुछ नहीं किया। उस खूबसूरत जेड पेंडेंट को पकड़ते हुए ली तिएनमिंग ने धीरे से कहा, धन्यवाद प्रिंसेस चिंग, मैं वादा करता हूँ कि इसे संभाल कर रखूंगा और कभी गंदा नहीं होने दूंगा। चिंगलुआन ने तुरंत चेतावनी दी, अगर इसे पहनकर खेत में काम किया तो तुम्हारा सिर मरोड़ दूंगी। कुछ देर बाद तीनों को फिर से अलग होना पड़ा। फेलिंग ने अनिच्छा से ली तिएनमिंग का हाथ पकड़ा। बिग ब्रदर, जरा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह मन ही मन चिल्लाना चाहता था, लिंगर का हाथ कितना नरम है और वह इतनी खुलकर बात कर रही है। फेलिंग ने सीधे उसे डिवाइन युआन की लोकेशन बता दी। बिग ब्रदर, क्या तुम्हें वह डिवाइन युआन चाहिए? वह उस दिशा में है। ली तिएनमिंग ने कृतज्ञता से सिर हिलाया। सच में? धन्यवाद लिनेगर, तुमने मेरी बहुत मदद की है। फिर उसने यिंगो को बुलाया और दोनों उस दिशा में चल पड़े। चलो यिंगो, हम डिवाइन युआन ढूंढने जा रहे हैं। यिंगो जल्दी से उसके साथ उड़ते हुए बोला, डिवाइन युआन, मुझे ये चीज याद है, जब एक प्रिमोर्डियल केओस बेमोथ एक लाइफ बाउंड बीस्ट में बदलता है तो उसकी कई टैलेंट्स सील हो जाती हैं। डिवाइन युआन मुझे उस सील को तोड़ने में मदद कर सकता है, जिससे मेरी पावर धीरे धीरे वापस आ सके और मैं फिर से प्राइमोर्डियल केओस बेहेमथ बन सकूं। यह सुनकर ली तिएनमिंग मुस्कुराया और बोला, जब तुम इतने उत्साहित हो और मुझे लोकेशन भी पता है तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? यिंगो तुरंत बोला, तो फिर देर किस बात की, चलो। 10 दिन पलक झपकते बीत गए। चमकती हुई पावर के बीच एक जोरदार गर्जना गूंजी। बीस्ट वेन रेल्म के 6th लेवल का ब्रेक थ्रू हो गया। ली तिएनमिंग ने संतुष्टि से अपने हाथ में भरी स्पिरिचुअल पावर को महसूस किया। मुझे उम्मीद नहीं थी, कई दिनों तक डिवाइन युआन नहीं मिला, लेकिन मुझे काफी एजर स्पिरिट ग्रास और स्पिरिट एसेंस मिल गया। मेरी कल्टीवेशन स्पीड बहुत तेजी से बढ़ रही है। यिंगो उत्साह से बोला, यह सब लिंगर की योजना का हिस्सा होगा। यह रास्ता एक ट्रेजर हंटिंग पाथ है। यह सुनकर ली तिएनमिंग और ज्यादा प्रेरित हो गया और आगे बढ़ने लगा। अगर ऐसा है तो लिंगर सच में कमाल है। डिवाइन युआन की लोकेशन भी ज्यादा दूर नहीं होगी। कुछ समय बाद दोनों एक साफ झील के सामने पहुंचे। यही आखिरी जगह है। ये जगह है जिसका लिंगर ने जिक्र किया था। थोड़ी देर सोचकर यिंगो बोला, मुझे लगता है डिवाइन युआन इसी झील में है। चलो नीचे जाकर ढूंढते हैं। ली तिएनमिंग पानी में उतर चुका था, लेकिन तभी ली तिएनमिंग को कुछ अजीब लगा। कुछ गड़बड़ है। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, अंधेरा क्यों बढ़ता जा रहा है? पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि यिंगो को चक्कर आने लगे, लेकिन फिर भी वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता रहा। क्या तुम बेवकूफ हो? क्या ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है? काफी गहराई तक गोता लगाने के बाद ली तिएनमिंग ने तुरंत अपनी हथेली में मौजूद आई को बाहर निकालकर जांच करना शुरू किया। सचमुच दोनों ने झील के तल में एक अकेला खड़ा हुआ वेल देखा। यह क्या है? यिंगो ने तुरंत अंदाजा लगाया, एक सील्ड वेल। क्या इसके अंदर कोई ट्रेजर हो सकता है? ली तिएनमिंग ने जल्दी ही ध्यान दिया। इस ग्रूव को देखो, क्या यह किसी की डालने की जगह जैसी नहीं लगती? यिंगो ने अधीर होकर कहा, इतना अंधेरा है, इसमें देखने लायक क्या है? लेकिन तिएनमिंग अभी भी अपने अंदाजों में डूबा हुआ था। क्या डिवाइन युआन इसके अंदर हो सकता है? तभी कोने में चमकती हुई कोई चीज उनकी नजर में आई। पहले की ढूंढते हैं, शायद यही झील में हो, वहां कुछ चमक रहा है। तिएनमिंग बोला, ये की है? लेकिन यिंगो ने पक्के विश्वास के साथ कहा, नहीं, वह डिवाइन युआन है। ली तिएनमिंग ने उस चमकते हुए पत्थर को शक भरी नजरों से देखा। ये क्या हो रहा है? इस पत्थर का शेप तो उस ग्रूव में परफेक्टली फिट होता लगता है। इस समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही संभावना आई, यह वेल खोलने की ही होगी। यिंगो तुरंत बोला, अगर तुम्हें नहीं पता तो बेकार की बातें मत करो। ये डिवाइन युआन का असली रूप है। मैं इसकी स्मेल पहचान सकता हूँ।
क्या मैं नहीं जानूंगा? हालांकि ली थियनमिंग को विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उसने अपना हाथ बढ़ाया। सच में? यिंगो ने दृढ़ स्वर में कहा। बिल्कुल सच है, जल्दी से इसे उठा लो। डिवाइन युआन हाथ में आने के बाद भी ली थियनमिंग उस अजीब वेल के पास खड़ा हिचकिचा रहा था। अगर ये डिवाइन युआन है तो ये वेल खोलने की भी हो सकता है। शायद इसके अंदर और भी ट्रेजर्स हों। यिंगो भी उसकी बात से थोड़ा सहमत हो गया। तो पहले डिवाइन युआन ले लेते हैं, फिर ट्राई करेंगे। तभी उसने सिर घुमाया, जैसे कुछ महसूस किया हो। रुको, कुछ हमारी तरफ आ रहा है। ये सुनकर ली थियनमिंग घबरा गया। मुझे पता था कि ये इतना आसान नहीं होगा। यह शायद डिवाइन युआन की रखवाली करने वाला फेरोशियस बीस्ट है। यिंगो ने तुरंत आदेश दिया, तुम डिवाइन युआन लेकर पहले जाओ, मैं इसे बहका देता हूँ। ज्यादा देर नहीं लगी, एक खतरनाक बीस्ट उनकी ओर झपट पड़ा। ली थियनमिंग घबराकर चिल्लाया, यह 3rd टियर फेरोशियस बीस्ट ब्लेड टूथ जाइंट क्रोकोडाइल है, हम इसे हरा नहीं सकते। यिंगो ने तुरंत कहा, बकवास बंद करो, जल्दी निकलो। मैं इसे मार नहीं सकता, लेकिन यह मुझे छू भी नहीं सकता। इस मुश्किल समय में ली थियनमिंग को उसकी बात माननी पड़ी। सावधान रहना, मैं किनारे पहुंचकर वापस आऊंगा। यह कहते ही यिंगो पूरी ताकत से आगे बढ़ा। जल्दी जाओ, समय मत बर्बाद करो, इसका ध्यान भटका दो, फिर वापस आना। आओ इधर लिटिल फिशी, ब्रदर चिकन तुम्हें फायर का स्वाद सिखाएगा। उसकी यह चाल काम कर गई। फेरोशियस बीस्ट तुरंत उसके पीछे भागने लगा। अच्छा है, मेरा पीछा करो। कुछ ही देर बाद झील की शांत सतह अचानक जोर से हिलने लगी। घूमते हुए भंवर के बीच से ली थियनमिंग पानी से बाहर निकला, लेकिन तभी एक अजीब आवाज ने उसे चौंका दिया। तुम कौन हो? बाहें मोड़कर खड़ी यिन ने उसे घूरते हुए पूछा। यहाँ छिपकर क्या कर रहे हो? उसके बोलते ही किनारे पर खड़े 2 अटेंडेंट्स ने इशारा किया। मिस, डिवाइन युआन उसके हाथ में है, जल्दी छीन लीजिए। यह सुनकर ली थियनमिंग समझ गया कि यह लोग थंडर मैनर के हैं और उसके चेहरे पर तनाव आ गया। धत, फिर से थंडर मैनर के लोग। अगले ही पल यिन की सिकुड़ी हुई आंखों से खतरनाक ऑरा निकलने लगी। उसने सख्त आवाज में कहा, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इसे सौंप दो। पानी के ऊपर आमने सामने खड़े होकर यिन ने फिर धमकी दी। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम जैसे गांव के लोग कहां से आते हो, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि यह डिवाइन युआन थंडर मैनर का है। ये तुम्हारे छूने की चीज नहीं है। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, डिवाइन युआन छोड़ो और तुरंत यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो आज के दिन अगले साल तुम्हारी डेथ एनिवर्सरी होगी। लेकिन ली थियनमिंग इतना आसानी से डरने वाला नहीं था। उसने तुरंत डिवाइन युआन को सुरक्षित रख लिया और बोला, तुम कहती हो तो क्या मुझे दे देना चाहिए? फिर वह मुड़ा और उसके सामने से जाने लगा। अलविदा, मैं जा रहा हूँ। उसकी इस बेपरवाह हरकत से यिन गुस्से में चिल्लाई, तुम मौत को बुला रहे हो। उसने तुरंत अपने लाइफ बाउंड बीस्ट को समन किया और ली थियनमिंग के पीछे दौड़ी। एक ही पल में साफ पानी के अंदर एक विशाल काला साया उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इस समय ली थियनमिंग के चेहरे पर तनाव साफ था। उसके दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। एक आइस वाटर टाइप लाइफ बाउंड बीस्ट, इससे निपटना मुश्किल होगा। पानी में लड़ना मेरे लिए फायदेमंद नहीं है और यिंगो भी यहाँ नहीं है। मुझे जल्द से जल्द किनारे पर पहुंचना होगा। यह सोचकर उसने फुर्ती से बचते हुए छलांग लगाई और उस लाइफ बाउंड बीस्ट के सिर पर चढ़ गया। उसकी छलांग की ताकत से वह काफी दूर तक उछल गया, लेकिन यिलिन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और अपने स्टेटस का इस्तेमाल करते हुए धमकी दी, चोर, मैं जेंग यिन हूँ, थंडर मैनर से। मेरे पिता और चाचा दोनों बड़े लोग हैं। अगर तुम नहीं रुके तो मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हारी वजह से मारी जाएगी। इसके बाद एक इंसान और एक बीस्ट के बीच तेज पीछा शुरू हो गया। यिन पीछे से चिल्लाती रही, मैं बीस्ट वेन रेल्म के 8th लेवल पर हूँ, तुम्हें मारना मेरे लिए बहुत आसान है। किनारे पर खड़ा एक अटेंडेंट ये सब देख रहा था। ये लड़का सच में बेवकूफ है, सोचता है कि किनारे पर पहुंचकर बच जाएगा। ओल्ड मिनिंग ने कहा, ऐसा माउंटेन थीफ तो हमारी मिस के प्रैक्टिस के लिए भी काफी नहीं है। तभी भागता हुआ ली थियनमिंग अचानक रुक गया और ऊपर देखने लगा। तभी लाइफ बाउंड बीस्ट उसे पकड़ चुका था। ली थियनमिंग एक पल के लिए हैरान रह गया, ये अपने फिन से उड़ सकता है। येलिन भी उसके पीछे आ गई। क्या तुम्हें लगा तुम बच जाओगे? तुमने मुझे अपमानित करने की हिम्मत की, अब तुम मरोगे। ये कहते हुए उसने पानी की धार का इस्तेमाल करते हुए अटैक किया। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि टॉप टियर कॉम्बैट पावर क्या होता है। को फ्लाइंग फिश। उसके आदेश पर फ्लाइंग फिश ने अपना बड़ा मुंह खोला और जोर से ली थियनमिंग की ओर झपटा, लेकिन उसके सामने खड़े होकर ली थियनमिंग ने कोई डर नहीं दिखाया। उसने तेजी से अपनी मुट्ठी में पावर इकट्ठा की और वार किया। उसने सिर्फ एक हाथ से उस फ्लाइंग फिश को रोक लिया। अगले ही पल युलिन की आंखों के सामने सिर्फ खून के छींटे बचे थे। वह डर से चिल्लाई, यह कैसे संभव है? उसने एक ही पंच में फ्लाइंग फिश को खत्म कर दिया। उस समय ओल्ड मिंग जल्दी से आगे बढ़ा। यह लड़का अपनी स्ट्रेंथ छिपा रहा है, अगर हम दखल नहीं देंगे तो वह बच्ची नुकसान में पड़ जाएगी। तुआन भी उसी समय आगे बढ़ा, जल्दी इसे पकड़ो, इसे डिवाइन युआन लेकर भागने मत दो। लेकिन ली थियनमिंग पहले ही युलिन का फायदा उठाकर उसे पकड़ चुका था। यिन को अपने कब्जे में लेकर उसने उल्टा दोनों को धमकाया, महाशयों, मैं सलाह देता हूँ कि कोई जल्दबाजी मत करो, वरना मैं इसका गला तोड़ दूंगा। यह सुनते ही वे तुरंत रुक गए। ओल्ड मिनिंग ने तुरंत समझाने की कोशिश की, ठीक है, जल्दबाजी मत करो। टॉय भी पास आकर बोला, लड़के, तुम अभी जवान हो, तुम्हें नहीं पता कि तुमने किस तरह की ताकत को नाराज किया है। अगर तुम्हें की पावर का अंदाजा होता तो तुम रो पड़ते, लेकिन यह सब बेकार था। ली थियनमिंग हंसते हुए बोला, जरूरी नहीं, मेरे पास रोने के लिए आंसू ही नहीं है। जब बातों से काम नहीं चला तो ट्यून ने बल प्रयोग करने का सोचा। लड़के, इतना घमंडी मत बनो, मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ, इससे पहले कि तुम कुछ कर पाओ। चाहे तुम टॉप जीनियस ही क्यों ना हो, तुम्हारी उम्र में तुम मुझसे तेज नहीं हो सकते। तभी ली थियनमिंग ने सीधे चिंगलुआन द्वारा दिया गया जेड पेंडेंट निकाल लिया। तुएन यह देखकर हैरान रह गया, यह प्रिंसेस चिंग का रॉयल जेड पेंडेंट है। ओल्ड मिनिंग ने भी पुष्टि की,
हाँ, ये सच में प्रिंसेस का ही है, लेकिन यह इसके पास कैसे आया? ली टिएनमिनिंग ने तुरंत मौका भुनाया और बोला, अब मैं प्रिंसेस चिंग का आदमी हूँ, मैं ये डिवाइन युआन लेना चाहता हूँ, कोई समस्या है? इतना ही नहीं, उसने गहरी आवाज में और धमकाया, मैंने तुम्हारे चेहरे याद कर लिए हैं, अगर आज तुमने मुझसे डिवाइन युआन छीनने की कोशिश की तो सोचो यांडू लौटने पर क्या होगा। ओल्ड मिंग ने धीरे से कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि इसकी कॉम्बैट पावर इतनी मजबूत है। यह सुनकर तुएन को पीछे हटना पड़ा और माहौल संभालते हुए बोला, यंग मास्टर मजाक कर रहे होंगे, थंडर मैनर कभी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन क्या मैं आपके पिता की आइडेंटिटी पूछ सकता हूँ? ली टिएनमिनिंग ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। उसने यिन को आगे धकेला और शांत स्वर में कहा, मेरे पिता वह बहुत बड़े आदमी हैं, तुम सब उन्हें जानते होगे, खुद ही अंदाजा लगाओ। इतना कहकर ली तिएनमिंग तुरंत भाग गया। प्रिंसेस का आदमी होना बहुत व्यस्त काम है, मेरे पास समय नहीं है, अलविदा। उसे इतनी आसानी से जाते देख येलेन गुस्से में बोली, पिता आपने उसे जाने क्यों दिया? क्या पता उसने वह जेड पेंडेंट कहीं से उठाया हो। टॉरेन ने सावधानी से कहा, नहीं, यह संभव नहीं है, प्रिंसेस अपना जेड पेंडेंट खो नहीं सकती, और अगर उसने उठाया भी होता तो एक आम इंसान प्रिंसेस को नहीं जान सकता। ओल्ड मिंग ने भी कहा, वह शुरू से हमसे नहीं डरा, अगर उसके पीछे कोई ताकत नहीं होती तो वह इतना शांत नहीं रहता। यह सुनकर येलन निराश होकर बोली, तो हम उसे डिवाइन युआन लेकर जाने दे रहे हैं। टॉरेन ने बेबस होकर सिर झुका लिया, और क्या कर सकते हैं, उसने तो वह डिवाइन युआन उस फिश के इलाके से छीन ही लिया। तभी अचानक एक घमंडी आवाज गूंजी, जंग येलिन, क्या तुम्हें डिवाइन युआन मिल गया? एक व्यक्ति अपने फैन को हल्के से घुमाते हुए आगे आया। ग्रेटिंग्स अंकल जिंग। नया आया व्यक्ति लू यांग था, हमेशा की तरह घमंडी। अंकल जिंग, क्या ये ठीक है कि आप दोनों सीनियर्स यहाँ इतने खुलेआम दिखाई दे रहे हैं? ये तो हम जूनियर्स का खेल है। येलिन बोली, लू यांग, हमें डिवाइन युआन मिला था, लेकिन अब यह मेरे पास नहीं है, तुम देर से आए हो। तुआन ने भी जोड़ा, थोड़ी सी समस्या हो गई, डिवाइन युआन एक आउटसाइडर छीन कर ले गया, लेकिन लू यांग को विश्वास नहीं हुआ। एक आउटसाइडर, वह भी इतनी दूर और गरीब जगह में, लिहुओ सिटी के इलाके में, कोई आउटसाइडर अंदर बाहर कैसे जा सकता है? तब तुएन ने सारी घटना बताई। एक व्यक्ति जिसने खुद को प्रिंसेस छिंग का आदमी बताया, उसने झील के नीचे से डिवाइन युआन ले लिया। मेरी बेटी उससे मुकाबला नहीं कर पाई, हम उसे वापस लेना चाहते थे, लेकिन उसने प्रिंसेस चिंग का जेड पेंडेंट दिखा दिया, इसलिए हमने हमला नहीं किया। वह अभी ज्यादा देर पहले नहीं गया, अगर तुम अभी पीछा करो तो पकड़ सकते हो। यह सुनकर लू यांग की आंखें सिकुड़ गईं। प्रिंसेस चिंग, यह कहते ही वह तुरंत मुड़ा और अपने लाइफ बाउंड बीस्ट लाइटनिंग लेपर्ड को आदेश दिया, उसका पीछा करो। लू यांग के जाने के बाद हिलान ने पूछा, पिता आपने उसे क्यों बताया? अगर उसे डिवाइन युआन मिल गया तो वह मुझे और दबा देगा। टॉरेन ने सिर हिलाया, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, मुझे बाकी डिसाइपल्स को उस लड़के को ढूंढने के लिए भेजना होगा, वरना वापस जाकर हम क्या जवाब देंगे? अगर सिर्फ हमारी बात होगी तो थंडर मैनर हम पर विश्वास नहीं करेगा। वे सोच सकते हैं कि हम डिवाइन युआन अपने पास रखना चाहते हैं। यह सुनकर येलिन को मजबूरी में मानना पड़ा, ठीक है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, हम बस एक कदम दूर थे। कुछ देर बाद यिंगो ने तिएनमिंग को ढूंढ लिया और लगातार बोलने लगा, तिएनमिंग, तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैंने उस फिश को घायल कर दिया और उसे भटका दिया, अब वह पूरी तरह रास्ता भटक चुका है। डिवाइन युआन कहाँ है? जल्दी दिखाओ। तिएनमिंग ने उसे एक रहस्यमयी नजर से देखा। धीरे बोलो, डिवाइन युआन मेरे पास है, लेकिन शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। यह सुनते ही यिंगो बोला, तो फिर इंतजार किस बात का, भाग चलते हैं, वह फिश कभी भी वापस आ सकता है। लेकिन तिएनमिंग पानी की ओर बढ़ने लगा, मेरे पास एक आइडिया है, हम वापस उस वेल में चलते हैं। नीचे तैरते हुए उसने समझाया, अगर हम उस वेल में छिप गए तो जेड एम्परर भी हमें नहीं ढूंढ पाएगा। उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब जैसे ही उन्होंने डिवाइन युआन को अंदर डाला, एल का ढक्कन हिलने लगा। तिएनमिंग खुशी से चिल्लाया, डिवाइन युआन सच में की है, वेल खुल रहा है, जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं। जैसे ही वह कुछ करने वाला था, उसके पीछे से एक डरावनी आवाज आई। यह कैसी आवाज है? आवाज की दिशा में देखते हुए पानी की सतह पर दो काले साये दिखाई दिए जो तेजी से पीछा कर रहे थे। वह ब्लेड टूथ जायंट क्रोकोडाइल था और वह वापस आ चुका था। तिएनमिंग ने पहचान लिया कि वह लू तिएनयांग का पीछा कर रहा है। ये कितना अनलकी है। पानी की सतह पर लू यांग लगातार पीछा किए जाने से परेशान था। वह गुस्से में बोला, धत्त तेरे की, ये मछली कहाँ से आ गई और ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? लू यांग बस बचता ही जा रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी करंट स्ट्रेंथ के साथ उसके पास बचने का कोई चांस नहीं है। वह सिर्फ समय खींच सकता था जब तक उसकी सिस्टर नहीं आ जाती। ये बेकार का दृश्य देखकर यिंगो ने कहा, उस बेवकूफ की परवाह मत करो, चलो अंदर चलते हैं। टिएनमिनिंग ने उत्साह से जवाब दिया, अच्छा है कि यह वेल इतना छिपा हुआ है, हम आराम से डिवाइन युआन रिफाइन कर सकते हैं। जैसे ही दोनों अंदर गए, वेल का मुंह उनके पीछे बंद हो गया। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन अंदर का स्पेस उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था। टिएनमिनिंग ने यिंगो से कहा, डिवाइन युआन संभाल कर रखो, वहां एक सीक्रेट चेंबर है, चलकर देखते हैं। उम्मीद से भरे हुए तिएनमिंग ने धीरे से उस चेंबर का दरवाजा खोला, यह सोचते हुए कि अंदर कुछ खास मिलेगा। जैसे ही उसने अंदर देखा, वह उस विशाल प्रेशियस जैड को देखकर मोहित हो गया। वाकई ऐसा सफेद जैड मौजूद है। ये कितना कीमती होगा कि डिवाइन युआन सिर्फ इसकी की है। यिंगो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, किससे परवाह है, तुम धीरे धीरे स्टडी करो, मैं पहले डिवाइन युआन रिफाइन करता हूँ। बाहर वाले लोग सोच रहे होंगे कि मेरा फर्स्ट ईयर लाइफ बाउंड बीस्ट इसे रिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन तिएनमिंग की नजर उस जेड पर ही टिकी रही। वह बोल पड़ा, ठीक है, तुम रिफाइन करो, मुझे इस ऑर्ब को ध्यान से देखना है, शायद इसमें कोई सीक्रेट हो। उधर लुचिंग पहले ही लू यांग को ढूंढ चुकी थी। उसने घबराकर कहा, ब्रोदर फन, लगता है त्यान ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, हमें इंटरवीन करना चाहिए।
लेकिन योंगफिंग ने उसे शांत किया। थोड़ा और इंतजार करो, यह लड़ाई तियान के लिए अच्छा ट्रेनिंग है। जब तक जरूरी ना हो हमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। लेकिन लू यांग अब अपनी लिमिट पर था। वह हांफते हुए बोला, धत, मैंने अपनी सारी टेक्निक्स इस्तेमाल कर ली, फिर भी इसे चोट नहीं पहुंचा पा रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा। तभी उसका ध्यान भटका और फेरोशियस बीस्ट ने अपनी पूंछ से उसे हवा में उछाल दिया। जैसे ही वह गिरने वाला था, बीस्ट ने अपना विशाल मुंह खोल लिया जिसमें तेज दांत भरे थे। इस समय लू यांग डर के मारे रोने लगा। सिस्टर, मुझे बचाओ। उसकी आवाज सुनकर लुचिंग तुरंत आगे बढ़ी। ब्रोदर फन। लेकिन योंगफिंग उससे भी तेज था और आगे बढ़ गया। चिंता मत करो, टियनयांग ठीक रहेगा। पलक झपकते ही 6 घंटे और बीत गए। झील के पास एक समूह इकट्ठा होकर बात कर रहा था। क्या डिवाइन युआन छीनने वाला ली तियनमिंग था? क्या तुम पक्का कह रहे हो? उसका बायां हाथ पट्टी से बंधा है, वही होगा। झोंग टोंग ने सबूत के तौर पर जुआन को आगे धकेला। उसने मेरे बेटे को घायल किया। मैं उसे ले जाना चाहता था, लेकिन प्रिंसेस चिंग ने मुझे रोक दिया। जरूर प्रिंसेस ने उसे जैड पेंडेंट दिया होगा, एलन ने शक से कहा। अगर उसके पास जैड पेंडेंट है तब भी वह रॉयल फैमिली का सदस्य नहीं है, और अब प्रिंसेस जा चुकी है। हमारे पास अभी भी डिवाइन युआन वापस लेने का मौका है। पास खड़ा लू यांग गुस्से में चिल्लाया, कहना आसान है, अगर उसने डिवाइन युआन रिफाइन कर लिया तो? अगर मुझे पता होता तो मैं उसे वहीं मार देता। लेकिन लुचिंग ने उसे शांत किया। घबराओ मत लू यांग, उसका लाइफ बाउंड बीस्ट डिवाइन युआन को रिफाइन नहीं कर सकता। तुम्हारा ब्रदर इन लॉ उसे ढूंढने का तरीका निकाल लेगा। यह सुनकर लू यांग खुश हो गया। सही कहा, उसका लाइफ बाउंड बीस्ट तो सिर्फ फर्स्ट टीयर है। ब्रदर इन लॉ, क्या आपके पास कोई तरीका है? योंगफेंग ने सोचा और कहा, अगर हम उसे ढूंढ नहीं सकते तो हम लिहुओ सिटी वापस चलते हैं और वहीं उसका इंतजार करते हैं। वह 7 दिनों के अंदर जरूर लौटेगा। उधर झील के नीचे वेल के अंदर हल्की हल्की रोशनी चमक रही थी। तियनमिंग अभी भी उस ग्लोइंग ऑर्ब को ध्यान से देख रहा था। अचानक उस प्रेशियस जेड की सतह पर एक आई उभर आया। तियनमिंग हैरान रह गया। ये क्या है? ये तो एक आई जैसा दिख रहा है। उसी समय उसकी रोशनी और तेज होती गई। तियनमिंग ने तुरंत अपनी आंखों को हाथ से ढक लिया। यह बहुत तेज है। धीरे धीरे उसकी कॉन्शियसनेस धुंधली होने लगी। अगले ही पल उसकी चेतना एक अजीब जगह पहुंच गई जहां रहस्यमयी टेक्स्ट की कतारें थीं। यह तो जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। लगता है मैंने इस ऑर्ब का सीक्रेट खोज लिया है। शायद ये इसका स्पिरिचुअल स्पेस है। उसी समय एक आवाज गूंजी, युवक, जब तुम मेरी डिवाइन सोल स्क्रिप्चर को हेवनली आई रेल्म तक कल्टीवेट करोगे तभी तुम स्पिरिट कोर को पूरी तरह खोल पाओगे। उसके बाद तुम एल्यूकोरी स्काई रेल्म में जाकर मेरी डिवाइन मिरेकल को खोज सकते हो। तियनमिंग ने शांत मन से महसूस किया, लगता है मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तभी एक स्क्रोल सामने आया जिसमें घने हन कैरेक्टर्स भरे थे। आवाज फिर बोली, डिवाइन सोल स्क्रिप्चर का पहला लेवल बिविल्डरिंग स्पिरिट प्यूपिल है। जब तक तुम इसे मास्टरी तक कल्टीवेट नहीं कर लेते तुम दूसरे लेवल को अनलॉक नहीं कर पाओगे। तियनमिंग समझ गया कि यह एक कल्टीवेशन टेक्निक है। हालांकि मैं इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, लेकिन पहले इसे याद करना जरूरी है। इस समय असल दुनिया में तियनमिंग आंखें बंद करके ध्यान में बैठा हुआ था। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। उसकी आंखें और भी साफ और गहरी हो गई थीं। यिंगो तुरंत उसके पास उड़कर आया और मजाक करते हुए बोला, क्या कर रहे थे तुम इतने देर से? मंत्र जप रहे थे क्या? तियनमिंग ने उत्साह से कहा, मुझे लगा तुम मोंक बन गए हो और बुद्धहूड़ पा लिया। मुझे एक कल्टीवेशन टेक्निक मिली है, डिवाइन सोल स्क्रिप्चर। क्या तुमने डिवाइन युआन रिफाइन कर लिया? लेकिन यिंगो ने ठंडा जवाब दिया, इतनी जल्दी नहीं, इसे धीरे धीरे बॉडी के अंदर रिफाइन करना पड़ता है। तुम अपना कल्टीवेशन जारी रखो। जब मैं डिवाइन युआन को पूरी तरह रिफाइन कर लूंगा तब आकर तुम्हारी प्रोग्रेस देखूंगा। यह कहकर दोनों जल्दी ही कल्टीवेशन की अवस्था में चले गए। गो फॉर इट लिटिल चिक, तियनमिंग ने जवाब दिया। ठीक है, इस तरह हम एक दूसरे को डिले नहीं करेंगे। जैसे ही उसने आंखें बंद की वह रहस्यमयी आवाज फिर से गूंजी, बिविल्डरिंग स्पिरिट प्यूपिल को कल्टीवेट करने के लिए पहला कदम है आंखें खुली रखना, लगातार बिविल्डरिंग स्पिरिट मेरिडियन को एक्टिवेट करना और साथ ही बीस्ट एसेंस को अपनी आंखों में कुल 9981 बार भरना। इसके अलावा तुम्हें इन स्टेप्स की स्पीड और सीक्वेंस पर भी पूरा ध्यान देना होगा। कुछ ही पलों में तियनमिंग की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। वह घबराकर बोला, यह बहुत मुश्किल है। ये इंसानों के लिए कल्टीवेशन टेक्निक नहीं लगती। मुझे लगता है ये टेक्निक सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी आई टैलेंट बहुत ज्यादा होती है। तियनमिंग ने अपना सिर पकड़ लिया। वह हार मानना चाहता था। मैंने सोचा था कि मुझे एक बेहतरीन कल्टीवेशन टेक्निक मिली है, लेकिन मैं इसकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं कर पा रहा। यिंगो ने उसे समझाया, तुम बेवकूफ चिकन हो। तुम्हारे पास 3 आईज हैं, दूसरों से एक ज्यादा। क्या ये टैलेंट नहीं है? उसकी बात से तियनमिंग को हिम्मत मिली। वह तुरंत संभल गया। सही कहा, मैं ये कैसे भूल गया। यिंगो ने उसे एनकरेज करते हुए कहा, जल्दी मास्टर करो, मैं भी देखना चाहता हूँ। तियनमिंग ने तुरंत हामी भरी। ठीक है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। इसके बाद वह फिर से कल्टीवेशन में बैठ गया। इस बार फर्क यह था कि उसके आसपास की स्पिरिचुअल पावर पहले से ज्यादा मजबूत थी। सच में एब्सोल्यूट टैलेंट के सामने मेहनत मजाक जैसी लगती है। इस आई के साथ कल्टीवेशन करना तो जैसे पानी में मछली की तरह आसान हो गया है। समय धीरे धीरे बीतता गया। 5 दिन बाद यिंगो की पावर में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। तियनमिंग ने उसे ध्यान से देखा
और हैरान होकर बोला, यह क्या, तुम अभी भी चिकन ही हो? बाकी लोग डिवाइन युआन इस्तेमाल करके इवॉल्व हो जाते हैं, दमदार और मेजेस्टिक बन जाते हैं, तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है? यिंगो को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वह गरज कर बोला, दफा हो जाओ, कुएं के मेंढक एवोल्यूशन को सिर्फ अपीयरेंस से जज करते हो। अगर हिम्मत है तो लड़कर देखो, मैं तुम्हारे सारे फेदर्स नोच लूंगा। यह सुनकर तियानमिंग भी उत्साहित हो गया। ठीक है, मैं भी इस विल्डीरिंग स्पिरिट फ्यूल टेक्निक का इफेक्ट टेस्ट करना चाहता हूँ। दोनों ने एक साथ चिल्लाया, मेरी पावर का स्वाद चखो, और एक दूसरे की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही दोनों टकराए, तियानमिंग की आंखों से सोल क्रशिंग स्पिरिचुअल एनर्जी चमकी। जैसा उम्मीद था, यिंगो तैयार नहीं था और इस अटैक का शिकार हो गया। वह अचानक फ्रीज हो गया। अगले ही पल यिंगो के सामने एक खूबसूरत हेन दिखाई दी जिसकी आंखें नम थीं। यिंगो उसकी खूबसूरती में खो गया और दीवाने की तरह बोला, ये इतनी सुंदर चिकन कहां से आ गई? लेकिन हकीकत ने उसे जल्दी ही दर्दनाक सबक दिया। तियानमिंग उसे खुद के हाथ पर चोंच मारते देख हैरान होकर बोला, जागो, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? यिंगो ने ईमानदारी से बताया, मैंने तुम्हें एक सेक्सी नेकेड हेन के रूप में देखा, बिल्कुल मेरे सपनों की चिकन जैसी। रुको, क्या ये तुम्हारी नई एबिलिटी है? यह सुनकर तियानमिंग को समझ आ गया, यह आए सामने वाले के दिमाग के हिसाब से इल्यूजन्स बना सकता है। उसने अपने हाथ को देखते हुए मुस्कुराया। हालांकि यह सीधे डैमेज नहीं करता, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ओपोनेंट को कुछ पल के लिए डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, और बस वही पल मेरे लिए मौका बन सकता है। यह एक सीक्रेट वेपन है। इसके बाद तियानमिंग ने फैसला किया, चलो अब झील के नीचे से निकलते हैं, हमें घर जाना चाहिए, हम काफी समय से बाहर हैं। यिंगो बोला, मुझे लगता है जिन लोगों को तुमने छेड़ा था वे सब लिहुओ सिटी में तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन तियानमिंग अब छिपना नहीं चाहता था। उसने शांत स्वर में कहा, यह तो और भी अच्छा है, मैं सबके सामने यानी यान वोंग डिक्री वापस लेना चाहता हूँ। कुछ ही पलों में लिहुओ सिटी का दृश्य उसकी आंखों के सामने आ गया। कंधे पर यिंगो को बैठाए वह आने वाली लड़ाई के लिए उत्साहित था। समय आ गया है। शहर में लोगों का एक समूह इकट्ठा होकर चर्चा कर रहा था। मैंने पहले ही लोगों को शहर के हर इन पर नजर रखने के लिए भेज दिया है। जैसे ही वह वापस आएगा हमें तुरंत पता चल जाएगा। अब बस इंतजार है कि वह खुद जाल में फंसे। लुयांग कुछ दिन पहले की अपनी हालत भूलकर जोर से बोला, आज 7वां दिन है और वह लड़का अभी तक वापस नहीं आया। यिन तुरंत बोली, क्या वह लिंगुओ माउंटेन में मर गया? उसकी कॉम्बैट पावर देखकर तो यह असंभव लगता है। बाकी लोगों ने भी सहमति जताई। थंडरमैन की ओर से खबर आई, जैसे ही तियानमिंग वापस आएगा हम में से जो भी डिवाइन युआन हासिल करेगा वही उसका मालिक होगा। युवाओं को आपस में लड़ने दो। अगर प्रिंसेस इस मामले को उठाती है तो थंडरमैन उसे संभाल लेगा। किसी ने चिंता जताई, हमें सिर्फ ये डर है कि वह डिवाइन युआन लेकर यांडू चला जाए और प्रिंसेस चिंग से मिल ले और हम यहाँ बेकार इंतजार करते रह जाएं। लेकिन योंगफैंग ने शांत स्वर में कहा, यह संभव नहीं है। वह एक फेलियल बेटा है। वह अपनी माँ के लिए वापस जरूर आएगा और उसे यान वोंग डिक्री भी चाहिए। तभी एक सबऑर्डिनेट दौड़ता हुआ आया। सिटी लॉर्ड को रिपोर्ट, हमने ली तियानमिंग को ढूंढ लिया है। योंगफेंग ने तुरंत पूछा, बहुत अच्छा, वह कहाँ छिपा है? क्या उसके साथ प्रिंसेस के लोग हैं? सबऑर्डिनेट ने बताया, वह अकेला है और छिपा भी नहीं है। वह खुलेआम एक जगह खड़ा है जैसे हमारा इंतजार कर रहा हो। सड़क पर लोग फुसफुसा रहे थे। देखो, वही बेशर्म ली तियानमिंग है। काफी देर इंतजार करने के बाद तियानमिंग ने आखिरकार उन लोगों को देख लिया जिनका वह इंतजार कर रहा था। मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम अब आ रहे हो। लोगों का समूह धीरे धीरे उसके पास आया। तुम में सच में हिम्मत है, तुम वापस आ गए। उनमें से लू यांग आगे बढ़ा और बेशर्मी से बोला, सुनो, भले ही तुम्हारे पास प्रिंसेस चिंग का जैड पेंडेंट हो, लेकिन ये डिवाइन युआन थंडरमैन का ट्रेजर है, इसलिए हम जूनियर्स के बीच फेयर कंपटीशन होगा। ऊंचे मंच पर खड़ी लू चिंग ने योंगफंग से धीरे से पूछा, ब्रदर फन, क्या आप खुद लड़ना नहीं चाहते? योंगफंग ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, यह रास्ता उसने खुद चुना है, अब इसका परिणाम भी उसे ही भुगतना होगा। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लू चिंग ने संतोष के साथ जवाब दिया, मुझे खुशी है कि आप ऐसा सोच सकते हैं ब्रदर। जब यह सब खत्म हो जाएगा आप मेरे साथ वापस थंडर मैनर चल सकते हैं। थंडर मैनर आपको ऊंचा स्टेटस और ज्यादा पावर देगा। योंगफिंग ने खुद को शांत दिखाते हुए कहा, ठीक है, अब बात करते हैं तियानमिंग की। तियानमिंग ने सीधे इस पाखंडी समूह की पोल खोल दी। दूसरों की चीजें छीनने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, अब मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा। फिर वह जोर से बोला, चुप रहो सब, तुम सातों एक साथ आओ। यिंगो भी उकसाते हुए चिल्लाया, आओ छोटे ब्रैट। यिलिन ने संख्या के घमंड में कहा, कितना घमंडी है, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बाद में दुम दबाकर भागेगा। लू यांग मानो इसी का इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत घोषणा की, वैसे भी व्हील बैटल में ऑर्डर तय करना मुश्किल है, तो अब जो भी डिवाइन युआन हासिल करेगा वही जीतेगा। तियानमिंग ने एक और बात साफ करनी चाहिए, लू यांग, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ, 1 महीने पहले का एग्रीमेंट अभी भी वैलिड है? अगर तुम मुझसे हार गए तो ही यान वोंग डिक्री दोगे? लू यांग हंस पड़ा। उसका चेहरा विकृत हो गया। बिल्कुल, एक जेंटलमैन की बात पत्थर की लकीर होती है, हमदर्दी से होती है। अगर तुम हार गए तो बिना बहस डिवाइन युआन मुझे दे देना। यह सुनकर तियानमिंग ने तुरंत छलांग लगाई। बहुत अच्छा, उम्मीद है तुम अपनी बात निभाओगे। लेकिन नीचे खड़े लोगों को लगा कि वह भाग रहा है। लू योंग तुरंत चिल्लाया, वह भाग रहा है, जल्दी पीछा करो। पर असल में तियानमिंग ने सब पहले से सोच रखा था। पहला, यह जगह इनके बहुत पास थी, वह अपनी माँ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। दूसरा, वह चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें कि यान वोंग एकेडमी सिलेक्शन का असली विजेता कौन है। तियानमिंग हवा की तरह दौड़ा और मन ही मन कसम खाई, आज मैं लू यांग जैसे तथाकथित जीनियस को अपने पैरों तले कुचल कर दिखाऊंगा। नीचे भीड़ छतों पर यह चेस देखकर उत्साह से चर्चा
कर रही थी। देखो, थंडर मैनर के 7 जीनियस मिलकर ली थियनमिंग को सबक सिखाने जा रहे हैं। मजेदार तमाशा होगा। अचानक दौड़ते दौड़ते टिएनमिंग रुक गया। अब सही समय है। उसने सोचा कि ये लोग एकजुट नहीं है। फिर वह पलटा और उसका पहला टारगेट बना जिंग जुविन। वह सीधे उसकी ओर झपटा और बिना हिचकिचाए जोरदार अटैक कर दिया। जुविन तुरंत गिर पड़ा। नीचे भीड़ एक साथ चिल्लाई, कितना खतरनाक है। उस पल तिएनमिंग अपनी पूरी मैजेस्टिक फॉर्म में लौट आया था। एक ही पंच में उसने थंडर मैनर के एक जीनियस को गिरा दिया। लू यांग गुस्से में चिल्लाया और अपने लाइफ बाउंड बीस्ट पर सवार होकर आगे बढ़ा। रास्ते से हटो, इसे मैं अकेले संभाल लूंगा। लेकिन बाकी लोग भी पीछे नहीं हटे। एलिन ने इशारा किया, वह डिवाइन युआन खुद लेना चाहता है, उसे रोको। तिएनमिंग यह सब देखकर संतुष्ट था। जैसा सोचा था, ये आपस में ही लड़ेंगे, मुझे बस मौका चाहिए, मैं इन्हें एक एक करके हरा दूंगा। थंडर मैनर के लोग आपस में बहस करने लगे, तुम खुद मरना चाहते हो क्या? हटो, डिवाइन युआन सिर्फ तुम्हारा नहीं है। इसी बीच एक आदमी जो बर्ड पर सवार था सबसे ज्यादा समझदार निकला। उसने आदेश दिया, ली तिएनमिंग, शांति से डिवाइन युआन दे दो। तिएनमिंग ने यह मौका यिंगो को दिया। क्या ये लेजेंडरी स्टॉर्म स्वॉलो है? चलो अटैक करो। यिंगो उत्साह से बोला, अरे तुम तो काफी सुंदर स्वॉलो हो। उस आदमी ने भी अपने लाइफ बाउंड बीस्ट को आदेश दिया, आज तुम्हारी बदकिस्मती है, मर जाओ। लेकिन वह जल्द ही पछताने वाला था, क्योंकि तिएनमिंग की स्पीड उसकी समझ से बाहर थी। ये क्या इंस्टेंटेनियस मूवमेंट! अगले ही पल वह भी जुविन की तरह एक पंच में गिर गया। ये कैसे पॉसिबल है? उसकी पावर हम एक लेवल पर नहीं है। उसका लाइफ बाउंड बीस्ट भी ज्यादा देर टिक नहीं पाया। यिंगो ने उसे थोड़ी देर परेशान करने के बाद खत्म कर दिया। धत्तेरे की एक और गया। दोनों को आसानी से हराने के बाद तिएनमिंग ने व्यंग्य किया, बस इतनी ही ताकत है थंडर मैनर के जीनियस की। यह सुनकर बाकी लोग होश में आए और आपस में लड़ना बंद कर दिया। लिंगियान ने गंभीरता से कहा, जुविन सबसे कमजोर था। उसका एक पंच में गिरना सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन इसने अभी एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को भी एक पंच में गिरा दिया। ये कोइंसिडेंस नहीं है, हमने इसकी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया है। यह कहकर वह तुरंत पीछे हट गई। मैं बाहर हूँ, तुम लोग लड़ो। भीड़ और ज्यादा शोर मचाने लगी। कमाल है, ली तिएनमिंग ने 2 को गिरा दिया और 1 को डरा दिया। तिएनमिंग ने बचे हुए 4 लोगों से कहा, अब तुम 4 बचे हो, क्या मैं वेट करूं जब तक तुम विनर डिसाइड करो? यिन ने सबको फिर से उकसाया, आपस में मत लड़ो, पहले इसे हराकर डिवाइन युआन लो, बाद में आपस में लड़ लेना। तिएनमिंग शांत रहा और मुस्कुराकर बोला, आओ फिर। उनके शब्दों के साथ ही चारों अपने लाइफ बाउंड बीस्ट्स पर सवार होकर एक साथ अटैक करने दौड़े। देखते हैं कब तक घमंड करते हो। लेकिन तिएनमिंग ने उनकी ताकत को नजरअंदाज किया। बहुत धीमे हो। उसने हल्का सा कदम बढ़ाया और उनके पास पहुंचने से पहले ही सबसे कमजोर को गिरा दिया। यिंगो भी पीछे नहीं रहा। उसने तालमेल बनाते हुए एक एक करके सभी लाइफ बाउंड बीस्ट्स को खत्म करना शुरू कर दिया। सब खत्म हो जाओ। क्षण भर में आसमान तिएनमिंग की स्पिरिचुअल पावर की चमक से भर गया। भीड़ दंग रह गई। देखो, ली तिएनमिंग पूरे मैदान पर राज कर रहा है। फिर जोरदार धमाकों और गर्जनाओं की आवाज गूंजने लगी। लुचिंग घबराकर बोली, ब्रोदर फन, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? योंगफिंग ने किसी तरह कहा, मुझे लगता है वह अपनी अंतिम पावर बर्स्ट का इस्तेमाल कर रहा है। इस एबिलिटी का हर पल उसके लाइफ स्पैन को कम कर रहा है। तुम्हें टिएनयोंग पर भरोसा करना होगा। वह इसलिए मूव नहीं कर रहा क्योंकि वह अपनी असली स्ट्रेंथ छिपा रहा है, लेकिन हालात उनके अनुमान के मुताबिक नहीं बदले। तिएनमिंग लड़ते लड़ते और भी मजबूत होता जा रहा था। दूसरी तरफ एलिन तो पहले ही दया की भीख मांगने लगी। मैं हार मानती हूँ, मुझे मत मारो। उसकी समझदारी ने तिएनमिंग की मेहनत बचा दी। उसने उसकी तारीफ की, बहुत बढ़िया, लड़कियां सच में ज्यादा समझदार और समझदार होती हैं। फिर तिएनमिंग ने हाथ फैलाकर पुकारा, लू तिएनयोंग, अब तुम्हारी बारी है। अब मैदान में सिर्फ वही बचा था, लेकिन लू यांग अभी भी आत्मविश्वास से भरा था। आखिरकार अब कोई रुकावट नहीं है। डिवाइन युआन मेरा है। तुम्हारे जैसे ब्लड गॉड कॉन्ट्रैक्ट वाले लाइफ बाउंड बीस्ट इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल तुम्हारी तरह कचरा। तुम तो सिर्फ मेरे स्टेपिंग स्टोन हो। तुरंत एक भयानक औरा दोनों को घेरने लगा। लू यांग ने सख्ती से कहा, भले ही तुम्हें यन वोंग डिक्री मिल जाए, यन वोंग एकेडमी तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। तिएनमिंग शांत स्वर में बोला, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइन युआन और यान वोंग डिक्री, अगर चाहूं तो इनसे टॉयलेट भी बना सकता हूं, लेकिन इन्हें तुमसे छीन कर ही रहूंगा। लू यांग ने घमंड से कहा, 3 साल पहले भी तुम ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन किस्मत ने तय कर दिया है कि तुम जिंदगी भर एक वेस्ट रहोगे। अब ये बातें तिएनमिंग को प्रभावित नहीं कर रही थीं। उसने ठंडे स्वर में कहा, अभी पता चल जाएगा कि असली वेस्ट कौन है। आसमान काले बादलों से ढक गया, जैसे एक भयंकर लड़ाई का संकेत दे रहा हो। इस बार भी लू यांग ने पहल की, ली तिएनमिंग, तुम्हें सम्मानित महसूस करना चाहिए। उसके शरीर से स्पिरिचुअल पावर की चेन निकलने लगी, क्योंकि थंडरफायर चेन्स पाने के बाद मैंने इन्हें अभी तक किसी पर इस्तेमाल नहीं किया है। तिएनमिंग ने तुरंत पहचान लिया, 3rd टियर बीस्ट वेपन। थंडरमैन ने सच में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या यही तुम्हारे कॉन्फिडेंस की वजह है? इतनी बढ़िया वेपन तुम्हें देना तो बर्बादी है। लू यांग तैयार हो चुका था। चलो देखते हैं तुम इसके लायक हो या नहीं। उधर यिंगो भी लू यांग के लाइफ बाउंड बीस्ट पर जा पहुंचा। ओए बेवकूफ लेपर्ड, आ जाओ, मास्टर चिकन से लड़ो। लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। लू यांग ने चेन्स को जोर से घुमाकर तिएनमिंग पर हमला किया, लेकिन तिएनमिंग बिना डरे झुककर उसे डोड़ कर गया। लू यांग और ज्यादा घमंडी हो गया और फिर हमला किया, लेकिन फिर भी मिस हो गया। तिएनमिंग सिर्फ हल्का सा उछलकर उसके अटैक को बेअसर कर देता था। लू यांग और पागलों की तरह हमला करने लगा। क्या हुआ? बस भागते रहोगे? अभी तो बहुत घमंड दिखा रहे थे। लेकिन तिएनमिंग शांत रहा।
जल्दी क्या है, तुम्हें हराने में एक पल भी नहीं लगेगा, पहले थोड़ा खेल लेते हैं। दूर खड़े दर्शक साफ नहीं देख पा रहे थे, फिर भी बातें कर रहे थे। देखो, ली तियनमिंग तो बुरी तरह पिट रहा है, अब कुछ नहीं कर सकता। छोड़ो, आज उसने अच्छा प्रदर्शन किया है, उसे माफ कर दो। बस एक गलती ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन तियनमिंग अंदर ही अंदर हंस रहा था। फ्यूडल स्ट्रगल, कितना मजाकिया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि शिकारी कौन है और शिकार कौन। यह सोचकर उसने खेल खत्म करने का फैसला किया। उसने अपनी हथेली की आई को लू यांग पर टारगेट किया। अचानक लू यांग के चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन आया। अपनी इल्यूजन में उसने लू चिंग को सेडेक्टिव पोज में देखा। सिस्टर, यह देखकर टिएनमिंग से भर गया। ये अपने ही सिस्टर के पीछे है, कितना घटिया इंसान। उसने गुस्से में लू यांग के चेहरे पर मुक्का मारा। तुम जैसे जानवर के लिए इससे बेहतर सजा है। फिर वह हवा में उछला और अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल किया, ड्रैगन एलिफेंट हेवी फिस्ट। एक ही बार में लू यांग भी बाकी सब की तरह गिर पड़ा। नीचे भीड़ फिर से हक्का बक्का रह गई। फिर एक पंच में खत्म। क्या ये सच में ली तियनमिंग है? अब जाकर योंगफिंग और लू चिंग को समझ आया कि हालात खराब हो चुके हैं। लू चिंग घबराकर चिल्लाई। उधर लाइफ बाउंड बीस्ट की लड़ाई भी खत्म हो गई थी। यिंगो अपने ओपोनेंट पर खड़ा होकर घमंड से बोला, लड़ाई में अपनी बदसूरत शक्ल दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? अगली बार मास्टर चिकन के सामने अक्कड़ दिखाई तो सबक सिखा दूंगा। अब जीत तय हो चुकी थी। टिएनमिंग ने जानबूझकर पूछा, तो यंग मास्टर लू, मजा आया? लू यांग डर के मारे कांपते हुए बोला, ली तिएनमिन, तुम बहुत स्ट्रांग हो, मैं हार मानता हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन टिएनमिंग उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। नहीं, इतना आसान नहीं है। उसने अपनी हथेली उठाई और पावर इकट्ठा की। मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। यह सुनकर लू यांग डर से कांपने लगा। उसके कपड़े तक गीले हो गए। नहीं, मुझे मत मारो, मैं गलत था, मैं ही असली वेस्ट हूँ, मैं जानवर हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। तिएनमिंग के चेहरे पर घृणा साफ दिख रही थी। उसने पीछे खड़े लोगों की ओर देखकर जोर से कहा, कितनी शर्मनाक बात है। सिटी लॉर्ड, क्या यही थंडरमैन के तथाकथित जीनियसेस हैं? फिर उसने अपने हराए हुए विरोधियों की ओर देखा और तिरस्कार से मुस्कुराया। ये सब के सब ट्रैश हैं, कुछ मूव्स भी नहीं टिक पाए। ऐसा कहते हुए तिएनमिंग ने लू यांग के बालों को जोर से पकड़ लिया। ये तो मुझसे भी गए गुजरे हैं, लिहुओ सिटी के इस वेस्ट से भी बदतर। फिर उसने पीछे खड़े लोगों की ओर खून से भरी नजरों से देखा। क्या आप सहमत नहीं हैं फादर? इतना सुनते ही पूरी तरह अपमानित योंगफिंग गुस्से से गरज उठा, तुम निकम्मे बेटे, बकवास बंद करो और उसे अभी छोड़ दो। अब टिएनमिंग ने घुमा फिराकर बात करना बंद कर दिया। मैं इसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। योंगफिंग कुछ बोलता उससे पहले ही लू चिंग जल्दी से बोली, बताओ, हम हर शर्त मानेंगे, बस छोड़ दो। तिएनमिंग संतुष्ट हुआ और बोला, अच्छा, तुम लोग अपने फैमिली रेपुटेशन की बहुत चिंता करते हो पूरे शहर के सामने। मुझे नहीं लगता तुम अपनी बात से पीछे हटोगे। अब मेरी शर्तें सुनो। पहली, इस बैटल में डिवाइन युआन मैंने जीता है, इसलिए यह मेरा है। दूसरी, जैसा तय हुआ था, मुझे यानवोंग डिक्री और यानवोंग एकेडमी के डिसाइपल जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। फिर उसने भारी आवाज में कहा, और आखिरी, सिटी लॉर्ड खुद एक शानदार कार्य तैयार करेगा और परंपरा के अनुसार मुझे और मेरी माँ को शहर से विदा करेगा। आज के बाद हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं होगा। यह सुनकर भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगी, मान लो, मान लो, बहुत बढ़िया टिएनमिंग, लिहुओ सिटी का असली जीनियस। योंगफिंग के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने मजबूरी में कहा, ठीक है, मैं सब मानता हूँ। इसके बाद पूरे शहर में धूमधाम से विदाई समारोह हुआ। हर जगह लाल पटाखों की आवाज गूंज रही थी। यानवोंग स्कॉलर के लिए भव्य विदाई दी जा रही थी। यिंगो खुशी से तिएनमिंग के पास उड़ते हुए बोला, यह तो शादी से भी ज्यादा मजेदार है। तिएनमिंग शांत स्वर में बोला, यह तो बस छोटी सी बात थी। यिंगो ने मजाक में कहा, तुम्हें अपना नाम चीकी तिएनमिंग रख लेना चाहिए और ऑफिशियली अपने फादर से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। कैरेज के अंदर वेजिंग, जो अभी भी सबसे अनजान थी, हैरानी से पूछी, तिएनमिंग, ये सब क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? तिएनमिंग ने धीरे से जवाब दिया, माँ, हम यांडू जा रहे हैं। यिंगो बीच में बोला, आप कुछ मत सोचिए, बस अपने बेटे पर भरोसा रखिए। फिर वह बोला, माँ, मैं अंदर आकर आपको बताता हूँ कि यह चीकी तिएनमिंग कितना शरारती है। यह सुनकर तिएनमिंग झल्ला गया। क्या चीकी तिएनमिंग, दूर हो जाओ। 3 दिन बाद जंगल से गुजरती कैरेज में एक खुशमिजाज गाना सुनाई दे रहा था। तिएनमिंग अपने नए वेपन को देखकर खुश था। अगर लू यांग को पता चले कि मैंने उसकी थंडरफायर चेन्स भी ले ली हैं, तो वह गुस्से से मर जाएगा। ये चेन्स सच में कमाल की हैं। काफी सफर के बाद यंदू के विशाल द्वार उनके सामने आए। तिएनमिंग ने उत्साहित होकर कहा, माँ, हम पहुंच गए। पत्थरों से बनी सड़क पर चलते हुए यंदू की भीड़ भाड़ साफ दिख रही थी। तिएनमिंग ने धीरे से कहा, माँ, अब हम यहीं रहेंगे। मैं आपकी अच्छी तरह देखभाल करूंगा। पहले हमें रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी, ये मुझ पर छोड़ दीजिए। वे दोनों एक भव्य मैंशन के सामने रुके। सुनहरी धूप में उसकी चमकदार छतें जगमगा रही थीं। चारों ओर हरे भरे पेड़ थे। तिएनमिंग ने धीरे से पूछा, माँ, क्या आपने यही रहने का फैसला किया है? उस मैंशन का नाम था डिवाइन पैलेस। उसने हैरानी से कहा, यह स्टारफॉल मर्चेंट्स गिल्ड का स्थान है। क्या माँ की फ्रेंड यहीं रहती हैं? वेजिंग ने हल्की आवाज में कहा, मेरी एक अच्छी फ्रेंड ने डिवाइन सेज से शादी की थी। हमें मिले 20 साल से ज्यादा हो गए। यह सुनकर तिएनमिंग दंग रह गया। माँ की फ्रेंड डिवाइन पैलेस की मिस्ट्रेस है, यह तो कमाल है। फिर उसने समझाया, स्टारफॉल मर्चेंट्स गिल्ड वर्मिलियन बर्ड कंट्री का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है। इसकी ताकत पूरे देश की इकोनॉमी को नियंत्रित करती है। इसके लीडर्स स्टार सेज और डिवाइन सेज दोनों लेजेंडरी फिगर हैं। तभी एक गार्ड आया। क्या आपके पास डिवाइन पैलेस में आने का इनविटेशन है? वेजिंग ने कहा,
मैडम शुलन को बता दीजिए कि उनकी पुरानी फ्रेंड वेइजिंग मिलने आई है। कुछ देर बाद गार्ड वापस आया। मैडम ने आपको अंदर बुलाया है। दोनों लंबे कॉरिडोर से गुजरते हुए अंदर गए। तभी आगे से जोरदार आवाजें आने लगी। जारी रखो, शानदार। आंगन में लोग चिल्ला रहे थे। यंग मास्टर शेनयाओ कमाल हैं। शेनयाओ तलवार पकड़े खड़ा था। उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस जल रहा था। क्या कोई है जो मुझसे लड़ सके? 3 दिन बाद पैलेस एग्जामिनेशन है। पहले मैं तुम्हें वार्म अप करा देता हूँ। उसके पास एक सुनहरे बालों वाला लायन खड़ा था, एक पावरफुल 6 टियर लाइफ बाउंड बीस्ट। यह देखकर टियानमेन की आंखों में एडमिरेशन आ गया। इतनी कम उम्र में 6 टियर लाइफ बाउंड बीस्ट, ये तो टॉप जीनियस है। लुयांग भी इसके सामने कुछ नहीं। यानदू सच में हिडन टैलेंट से भरा है। वेइजिंग ने पूछा, क्या ये शिवलन का बेटा है? गार्ड ने जवाब दिया, हाँ, शेन याओ मैडम का छोटा बेटा है। बड़ा बेटा शेनहाओ पहले ही हेवनली पैलेस में कल्चरेशन कर रहा है और टॉप रैंक्स में है। शेन याओ भी 3 दिन बाद पैलेस एग्जामिनेशन में हिस्सा लेगा और फर्स्ट आने की उम्मीद कर रहा है। यह सुनकर टियानमेन के मन में विचार आया, पैलेस एग्जामिनेशन में फर्स्ट प्लेस, यही मेरा भी लक्ष्य है। अगर मैं हेवनली पैलेस में गया तो शायद माँ की बीमारी का इलाज मिल जाए। आखिरकार वे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे। एक कोमल आवाज आई, जिंगर, क्या सच में तुम हो? वेइजिंग ने धीरे से कहा। लान। उस पल समय जैसे थम गया। 20 साल की यादें एक साथ लौट आईं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। आंखों में आंसू थे। 20 साल हो गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि हम फिर मिलेंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट मिला तो आगे ये सीरीज जरूर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।